हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, तो ये स्टोरी शांगवान स्टोरी होने वाली है। ऑब्वियसली मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, बट मैं हमेशा वांगशान स्टोरी ही शेयर करती हूँ। तो इस बार मैं शांगवान स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड अगर आपको वांगशान स्टोरी देखनी है तो मैंने आज के दिन एक वन शॉट भी अपने सेकंड चैनल पे है मैंने अपलोड किया है, तो आप जाकर वहाँ पे वांगशान सुन सकते हो, ठीक है। एंड मैंने थर्ड चैनल पे जो है ना अंकल एंड नेफ्यू की एक स्टोरी चल रही है, जिसका नाम क्या था आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, जस्ट लास्ट में डिज़ायर। तो वो मतलब रोमांटिक सी स्टोरी है, फ़नी भी है। तो आप लोग एक माफिया से जुड़ी हुई स्टोरी भी है वो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे थर्ड चैनल पे विज़िट करिएगा और वहाँ पे जाकर मेरी स्टोरी को आप सुन सकते हो एंड इन्जॉय कर सकते हो। तो आज की स्टोरी शांगवान होने वाली है, तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ मैं। ओके, अभी हम जो क्लीनर था ना उस इंसान को देखते हैं, जहाँ पे जो एक इंसान जो था ना उसे समझा रहा था, काम को समझा रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं, तो ऐसे समझाते जा रहा था। एंड वो जो लड़का था ना वो जिस कह रहा ओके सर, ओके मैं ऐसे ही करूँगा, वो कहते मुझे सर मत कहो, मैं भी यहाँ पे काम ही करता हूँ। तो वो कहता कि हाँ मैं समझ गया, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद उसे सारा काम समझाने के बाद उसे जो है ना उसकी यूनिफॉर्म दी जाती है। देन वो लड़का कहता है ठीक है मैं कल से काम स्टार्ट कर दूँगा, ऐसे वो कहता है। देन वो लड़का वहाँ से बाहर निकल कर जा चुका था, हाँ वो चला जाता है। एंड वो जाने के बाद हम इस घर के ओनर को देखते हैं, जो इंसान अभी कॉफ़ी को लेकर जिस बालकनी में खड़ा था और जाते हुए उस न्यू मेड को देख रहा था। हाँ, जो न्यू इंसान इस घर की जब देखभाल करने वाले इस इंसान को देख रहा था, तभी जो पुराना इंसान था ना वो वहाँ पे आते हुए था कि गुड मॉर्निंग मास्टर, जहाँ पे वो इंसान जस्ट टर्न होता है। ऐसे वो कहता है। तो वो कहते कि मास्टर हमने डिसाइड कर लिया है, वो लड़का बहुत अच्छे से काम करेगा एंड इसके पास्ट वाले रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं एंड हमने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। तो कहते हैं आईडी वेरिफिकेशन हो गया है। तो कहता है कि यस मास्टर। तो कहता है ठीक है तब तुम जा सकती हो, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो जस्ट वहाँ से अपना सामान लेकर वहाँ से जा चुकी थी। ये इंसान जस्ट शावर लेने के लिए आ चुका था, शावर लेता है और उसका खाना रेडी हो चुका था, तो खाना खाने के लिए आता है। उसके बाद वो नॉर्मली अपने काम के लिए निकल जाता है। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जो क्लीनर था ना वो वहाँ पे आ चुका था। क्लीनर आने के बाद बस अपने कपड़ों को चेंज करता है। देन उसे पूरा काम कल ही समझाया गया था, उसके हिसाब से वो काम करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, सारे काम करना स्टार्ट कर देता है, घर को क्लीन, खाना बनाना एंड ऊपर से सर की जो टाइम टेबल के हिसाब से उसे खाना देना, वो सारी चीज़ें प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुका था। एंड देन आखिरकार जब उसका सब कुछ हो जाता है, वो बस एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है हाँ अब मैं जाकर थोड़ा सा एक जो है ना एक सांस लेता हूँ, अच्छे से अच्छा फील करता हूँ। ऐसे करते हुए बस वो घर से बाहर आता है। आने के बाद वो स्विमिंग पूल साइड जो था ना उस साइड में आ चुका था। अंदर आने के बाद वो स्विमिंग पूल को देखता है जो नीला नीला था एंड वो कहता है हाँ इन अमीरों की भी लाइफ ना कितनी अच्छी होती है। हाँ, यहाँ तो रोज़ नहाते नहीं है, बट यहाँ तो पानी भर भर के है। अगर मैं होता ना सच में मैं तो रोज़ नहाता इसके अंदर। ऐसे कहते हुए वो इंसान जिस पानी के साथ खेलने लगता है और जस्ट इधर उधर देखते हुए जैसे अपने पैरों को उस जो स्विमिंग पूल था ना उसके अंदर डाल देता है, जिसके कारण उसे ठंडा सा एक एहसास होता है और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। एंड देन उसके बाद वो आसमान को देखते हुए कहता है कि बस मुझे जितने पैसों की ज़रूरत है उतने पैसे जमा हो जाए, उसके बाद तो मैं अपनी लाइफ को अच्छे से बिताऊँगा। हाँ, तुम अच्छे से लाइफ को बिता सकते हो, ऐसे वो कहते हुए जो था आसमान की तरफ देख रहा था। उसके बाद वो यहाँ से बाहर भी जा सकता है, उसे जो करना है वो ये भी कर सकता है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिटार प्ले करना पसंद है। हाँ, क्योंकि ये कॉलेज स्टूडेंट है तो ऑफकोर्स इसे गिटार प्ले करना तो पसंद होगा ही ना, तो इसलिए जस्ट उसे एक बैंड में शामिल होना है, इसलिए उसे बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ेंगे एंड देन उसे बाहर की कंट्री में भी जाना पड़ेगा। इसलिए उसके पास पैसे होने चाहिए, इसलिए वो पैसे कमाना चाहता है। अपने कॉलेज के साथ साथ वो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया है। देन तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है, इसके कारण जल्दी से वो पॉकेट से फ़ोन निकालता है एंड देन जस्ट कहता है क्या हुआ है। तो सामने वाला इंसान कहता है कि कहाँ हो तुम। कहते मैं अपने काम पे आया हूँ। ओके ठीक है, कॉलेज कब आ रहे हो। कहते कि आज कॉलेज नहीं आऊँगा, आज फर्स्ट डे है ना तो सारा काम परफेक्ट होना चाहिए, कल से आऊँगा चिंता मत करो। तो सामने से रिस्पॉन्स है ठीक है मैं तुम्हें नोट्स भेज देता हूँ,
ऐसा रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण ये इंसान बस स्माइल करते कहता है शुक्रिया नोट्स भेजने के लिए, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कुछ वक्त के बाद का सीन। ये इंसान अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार और चेक करता है, खाने को अच्छे से मतलब ढक कर रख देता है। एंड देन उसके बाद वो जिस वहाँ से जाने ही वाला था कि उसे कार की हॉर्न सुनाई देती है। एंड देन वो कार के हॉर्न के साथ उधर देखता है, जहाँ पे उस कार में से एक इंसान जिस अपने हाथ में बैग लेकर बाहर निकल कर जिस जा रहा था, वो आ रहा था। ये इंसान बस देख रहा था, ब्लैक कलर के सूट में और गोल्डन कलर के जो चश्मे लगाए हुआ था। वो आता है। देन आने के बाद वो वहाँ पे अपने बैग को रखता है और घर को देखने लगता है। और ये इंसान जो किचन से ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था, देन बस वो सामने आता है और कहता है कि गुड इवनिंग सर, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण वो इंसान जस्ट उस इंसान को देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, आई कांटेक्ट होता है उन दोनों का। देन जो सामने वाला इंसान था ना, बस अपने कोट को उतार कर साइड में रख देता है और कहता है गुड इवनिंग, ऐसे वो कहता है। जिस कारण वो इंसान कहता है तुम्हारा नाम लान वांगची ना? तो कहता है यस सर आई एम लान वांगची, ऐसे वो कहता है आपका न्यू सर्वेंट, ऐसे वो बताता है। जिसके कारण वो इंसान जस्ट स्माइल करते हुए कहता है ओके, तुमने काम तो परफेक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें हायर कर लेना चाहिए। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, सिग्नेचर कर दो। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, मेरे साथ जो भी काम करता है उसे 1 साल तक काम करना ही पड़ता है, ये कंपलसरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, इसके कारण उस इंसान को पेनल्टी देनी पड़ती है। क्या कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट सर्वेंट, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो हमारा लान वांगजी जो था ना, वो शॉकिंगली देख रहा था। वो कहता है कि ओके ओके ठीक है, और लान वांगजी जिस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसमें कोई ऐसी बातें वगैरह कुछ ऐसे नहीं, स्टम्प वगैरह कुछ नहीं लिखी हुई थी, बस इतना था कि 1 साल के बाद ही इंसान को छोड़ सकता था काम, ये लिखा हुआ था। इसलिए जो लान वांगजी बस लंबी सी सांस लेता है, क्योंकि उसे 1 साल तो लगेगा ही इतना पैसा कमाने के लिए। बस वो सिग्नेचर कर देता है। देन उसके बाद कहता है थैंक यू सर। तो कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लान वांगजी जस्ट टर्न होकर देखते हुए कहता है कि थैंक यू सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जा चुका था। वांगजी बस जाते हुए कहता है कि हाँ, सच में अमीर लोग ना अपने हिसाब से सारे फैसले लेते हैं, गरीब लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। ऐसे कहते हुए वो इंसान वहाँ से जा चुका था, मतलब हमारा वांगजी जा चुका था। और अभी हम उसी इंसान को देखते हैं, जहाँ पे वो मिरर के सामने पूरी तरह से मिरर मतलब जो शावर लेने के लिए आया था ना, वॉशरूम में एक मिरर था, मिरर के सामने वो नहा रहा था और अपने आप को देखता है। उसके फेस के ऊपर हेयर्स आ रहे थे, पानी ऊपर से सीधा गिरते जा रहा था और उसके लिप्स रेड हो चुके थे। लिप्स के नीचे एक प्यारा सा एक मोल था। एंड देन उसकी आंखें बहुत डार्क थी। वो बस मिरर में खुद को देख रहा था। हाँ, उसके फेस पे एक स्माइल थी, बट वो देख ही जा रहा था खुद को। एंड देन उसके बाद वो जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपने टैप को ओपन करता है। हाँ, अपने टैप को ओपन करता है। देन धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को जो था ना वो देखने लगता है, और देखने के बाद बस एक स्माइल करता है। हाँ, वो किसी की इंफॉर्मेशन को देख रहा था। ऑफ कोर्स किसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, हमारे लान वांगजी की इंफॉर्मेशन को देख रहा था और उसके फेस पे एक स्माइल थी। अब बस कल का इंतज़ार है, वो इंसान वही सोच रहा था। देन नेक्स्ट डे ऐसे देखते देखते हो चुका था। लान वांगजी आता है और जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे जाना था अपने कॉलेज, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम करने के लिए बैठ चुका था। और वो जल्दी जल्दी सारे काम को फिनिश करते जा रहा था। बट तभी जब लान वांगजी जब फर्श को क्लीन कर रहा था, तभी वहाँ से वी वुशियान नीचे आता है, जो इस घर का ओनर था। वो आता है और लान वांगजी को देखता है, जहाँ पे लान वांगजी कहता है कि गुड मॉर्निंग सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वाह, जो विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है मॉर्निंग, ऐसे कहता है। और विंग जाकर बैठ जाता है नीचे सोफे पर। एंड मैगजीन, हाँ, वो मैगजीन से लान वांगजी को देखना स्टार्ट कर देता है। उसे देख रहा था, उसकी मूवमेंट को, सारी चीज़ों को देख कर जो है विंग जस्ट खड़ा होता है अपनी जगह से और लान वांगजी के पीछे आ जाता है, जिस कारण लान वांगजी थोड़ा घबरा जाते हैं। सडनली उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आया है, तो लान वांगजी जस्ट टर्न होकर देखता है, तो उसे महसूस होता है विंग उसके बहुत करीब है और कहते हैं सर, ऐसे वो कहता है क्या हुआ, आप यहाँ कुछ चाहिए था? तो जो हमारा विंग था ना, वांगजी के सीधे बम पे हाथ रख देता है और कहता है कि हाँ, क्या कहा तुमने? और वांगजी जब ये देखता है तो वांग जल्दी से विंग से दूर हो जाता है और सर आप ये क्या कर रहे हो? तो विंग बस स्माइल करते हुए कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है कि वैसे लान वांगजी है ना, यही है ना तुम्हारा नाम? हाँ सर, मेरा नाम यही है। तो वो कहता है कि तुम क्या करते हो? तो विंग ऐसे पूछता है, तो वांगजी कहता है मैं बस आपके साथ काम। वो कहता है नहीं,
काम के अलावा ये पूछ रहा था मैं। वो कहता सर मैं कॉलेज करता हूँ। तो वो कहता ओह मैंने सुना था कि तुम्हें गिटार प्ले करने में मज़ा आता है ना? हाँ सर। तो कहता है कि तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम्हें पता है ना? वो कहते हैं हाँ सर। क्यों, क्या हुआ है सर? मैं ठीक से काम कर रहा हूँ सर, आप चिंता मत करिए, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा, कोई भी गलती नहीं करूँगा सर, यकीन मानिए। वो कहते हाँ मुझे तुम पे यकीन है, बट ऐसे कहते हो विंग उसके करीब आता है, जिस कारण लाल वांगजी पीछे खसकता है और वांगजी पीछे जा रहा था, विंग उसके पास आ रहा था। तभी विंग जो था ना उसके फेस के ऊपर अपनी फिंगर को रखते हुए कहता है कि पता है तुम्हें? वांगजी जिस उसे देख रहा था तो विंग बस स्माइल करते कहता है तुम्हें ना इस तरह से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही। तो वांगजी कहता है हाँ क्या मतलब सर? तो कि तुम्हारे मुंह से सर भी सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, पता है क्यों? तो वांगजी को नहीं पता था भाई, वो कहाँ से बोले कि उसको पता है करके। हाँ तभी विंग बस स्माइल करते कहता है तुम्हारी आंखें अब मेरे लिए गुड मॉर्निंग गुड नाइट ग्रीट करते हुए अच्छा लग रहा है, तुम्हारे मुंह से हमेशा ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है लाल वांगजी। वांगजी कहता है हाँ। तो विंग कहता है हाँ शायद तुम उस दिन को भूल सकते हो बट मैं नहीं। वांगजी कहते क्या किस दिन की बात कर रहे हो सर? आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो विंग बस स्माइल करते हुए कहता है कि लान वांगजी आहा पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे भूल जाओगे, वाह क्या बात है। चलो 6 महीने पहले की बात को याद कर लेते हैं, बताता हूँ मैं तुम्हें। फंक्शन में तुम एक वेटर बने हुए थे। वेटर बनकर जब सबको ड्रिंक सर्व कर रहे थे तब तुमने मेरे बारे में क्या कहा था, याद है? वी फुशिया। तुमने मेरे बारे में क्या कहा था? सर मैंने आपके बारे में कुछ कहा नहीं, मैं तो आपको तक जानता तक नहीं था, मैंने आज कल आपको मैंने पहली बार देखा था। ओह ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तो कहते सर सच में आप क्या बोल रहे हो? 6 महीने पहले? मुझे नहीं पता सर, क्या हम 6 महीने पहले मिल चुके हैं? एग्जैक्टली सर मुझे नहीं पता है हम मिले हैं या नहीं मिले, मुझे कुछ नहीं पता है सर, नहीं पता है। ऐसे वो कहने लगता है जिसके कारण जो थे ना वो बस एक छोटी सी स्माइल करते हैं, अंदर कहता है कि ओके ठीक है मैं समझ रहा हूँ। बट लान वांगजी उसे देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें मतलब लान वांगजी प्यार से कहता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हो। तो विंग कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उस दिन तुमने मेरे बारे में क्या कहा था। मैं मतलब क्या तुम मुझे जानते तक थे? तो वांगजी कहता मैं आपके बारे में क्या बोल सकता हूँ बोला। हाँ तो विंग कहता अच्छा मैं तुमसे बस टकराया था। हाँ टकरा कर मैं आगे बढ़ ही गया था कि तुमने कहा कि और रिच मैन तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे टकरा कर अब मेरी अटेंशन खुद के ऊपर ले लोगे? हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लोग जो मुझे पैसों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए कहते थे मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा? मुझे पैसों की ज़रूरत है बट अपने पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के बलबूते पे मैं पैसे कमा सकता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे सामने आकर पैर फैलाओ, ऐसा मैंने कुछ कहा था? तो वांगजी कहते हाँ क्या मतलब है? तो विंग होता तुमने कहा था कि मैं रिच मैन रिच गाय तुम्हें सडिस कर रहा हूँ, तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम्हारे साथ सोने के लिए मैं मर रहा हूँ। मतलब मैं विभूषण तुम्हारे साथ सोने के लिए मरेगा, तुमने ये कहा था। और तुमने कहा था कि तुम तो मेरे सर्वेंट बनना भी पसंद नहीं करोगे। याद है तुमने ऐसा कहा था? वांगजी कहते क्या पूछे? और वांगजी याद करने की कोशिश करता है और वांगजी को जब याद आता है ना वांगजी तो वो वैसा नहीं था, वो ना मुझे किसी इंसान कहते हैं चुप रहो, तुम चुप रहो, देखो आज देखो तुमने कहा था तुम कभी मेरे सर्वेंट बनना पसंद नहीं करोगे और आज तुम मेरे घर में सर्वेंट हो। और याद रखना अगर तुमने ये जॉब छोड़ने की कोशिश की 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें जो 100,000 युआन देने होंगे और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास उतने तो नहीं होंगे ना एक कॉलेज स्टूडेंट्स के पास। तो वांगजी जो था ना अपने सर को नीचे करते वो कहता तो वी कहता तो अब सर्वेंट काम पे लग जाओ घर को साफ करने के ऐसे कहता है। और विंग बस स्माइल करने लगता है। इस इंसान ने विंग को पोक किया था उस टाइम पे, विंग ने तो कुछ किया भी नहीं था उस पार्टी में, विंग तो बस आकर जस्ट वहाँ से जल्दबाजी में जा रहा था। बट वांगजी ने खुद ने उसे सुना दिया था, बट वांगजी ने क्यों सुनाया था विंग को नहीं पता है। बट विंग को लगा कि विंग ने उसे धक्का मार दिया है इसलिए वांगजी ने सुना है। बट वांगजी के साथ उस दिन क्या हुआ था विंग को थोड़ी ना पता है। बट विंग के हिसाब से विंग सही है और वांगजी बस अपने मन में सोच रहा था कि इनको तो पूरी बात पता ही नहीं है उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, इसलिए मैंने बस मैं थोड़ा ड्रंक था, नशे में था, इसलिए मैंने वो कहा था। तो इसका मतलब ये मुझसे
मतलब अमीर लोगों का जो ईगो होता है, ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए उन्होंने मुझे ये जॉब दी है। हाँ, ऐसे कहते हो वांग जी जस्ट विंग को देखने लगता है और विंग हंसते कहता है कॉन्ट्रैक्ट सर्वेंट, जाओ जाओ जाओ, क्या करोगे अब तुम? मतलब कुछ कुछ नहीं, ठीक है मैं काम करता हूँ। कहता है ऐसे कहता और विंग देखने लगता है। जैसे ही वांग जी काम करने के लिए जाता तो विंग उसके हाथ पे हाथ रख देता, जिस कारण वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है क्या कर रहा हूँ, तुम्हें काम करना सिखा रहा हूँ। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तो वांग जी समझ नहीं पाता कि क्या करे। यहाँ पे वांग जी की उम्र जस्ट 18 साल है। हाँ, 18 साल के बाद ही यहाँ पे वांग जी काम कर सकता था। तो वांग जी की उम्र 18 साल है और विंग 32 साल का है। ठीक है, तो वांग जी जिस विंग को देख रहा था कि सर, तो वो विंग कहता है क्या हुआ है, मैं तुम्हें काम करना सिखा रहा हूँ, तुम्हें पता भी है मेरे घर का हर एक चीज़ कितनी ज़्यादा कीमती है, तो अगर तुमने तोड़ दी तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी जब खाना बनाने के लिए आता विंग उसे देखता रहता, मतलब अजीब ही सिचुएशन थी। 24 ही घंटे कहेंगे, जहाँ पे वांग जी 4 घंटे तक वहाँ पे रहा ना, 4 घंटे तक हमारे विंग ने उसकी तरफ नज़र रखी, यहाँ तक कि वांग जी को वो चिपकता रहा। इसलिए वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास उतने पैसे थे भी नहीं एंड वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर भी नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। और उसे ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत है और वो ये सब सह सकता है। इसलिए वांग जी यही सोचकर वो चुपचाप से अपने काम करते जा रहा था, ना विंग को ध्यान देते हुए। मतलब होता है ना कि इग्नोर मारते हुए अपने काम करो, तो वैसे ही हमारे वांग जी ने किया था। एक दिन कैसे भी करके निकल गया। उसके बाद वांग जी कॉलेज में आया। कॉलेज में आने के बाद वो थोड़ा टेंशन में लग रहा था, इसलिए उसके दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ है तुझे। वांग जी थोड़ी ना किसी को बता सकता था। हाँ, बस कुछ दोस्तों को ही पता है कि वांग जी की परिस्थिति क्या है, कितना ज़्यादा वो गरीब है करके। सबको थोड़ी ना बता सकते, वरना सब लोग तो चिढ़ाने लगेंगे ना। इसलिए वांग जी के कुछ दोस्तों को ही पता था। इसलिए शुयांग पूछता है कि बता भी क्या हुआ है, तो वांग जी कहता है कुछ खास नहीं हुआ है, तो चिंता मत कर, अगर कुछ हुआ होगा तो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। तो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं चिंता तो नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हो। वांग जी कहता है नहीं। देन उसके बाद वांग जी बस अपने कॉलेज कंप्लीट करता है। देन अपनी गिटार क्लासेस जो थी ना वहाँ पे चला जाता है, गिटार प्ले करता है। एंड गिटार प्ले करने के बाद वो शाम के टाइम पे अपने घर में चला जाता है, अपने अंकल के साथ बातें करता है, खाना खाता है। एंड यहाँ पे वांग जी के पास उसका भाई नहीं था, बस अंकल थे। ठीक है, यहाँ पे अंकल और वांग जी दोनों ही थे, एक ही नेफ्यू था कुरैन का। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो सुबह के टाइम पे विंग के घर में आ चुका था। घर में आने के बाद वांग जी सोचता है कि वो जल्दी जाएगा, जल्दी काम खत्म करेगा, खाना वगैरह सब कुछ बनाकर जल्दी से वहाँ से खिसक जाएगा। बट वांग जी जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है ना और वांग जी जैसे ही बंद करता है ना, उसे पीछे कुछ तो महसूस होता है, हाँ किसी की सांसें, जिसके कारण जो वांग जी जस्ट टर्न होकर देखता है। एंड टर्न होकर देखने के बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को देखकर वहाँ पे शॉक था और कहते विंग, तो था ओ सर्वेंट, तुम मेरा नाम नहीं ले सकते हो, मेरा नाम विभूषण है, विभूषण, बट ये तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, तुम तो मुझे मास्टर कहोगे, बस मास्टर, सर्वेंट समझ में आया, ऐसे वो कहता है। जिस कारण हमारा विंग ये कहता है ना, इसलिए वांग जी थोड़ा सा जो होता है ना कि चिंता में आ जाना, घबराना, और कहते हैं ओके 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 मास्टर, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना उसके सामने आकर बैठ जाता है। वांग जी जिस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है लगता है कि तुम्हारा कोई प्लान था आज जल्दी आकर जल्दी काम करके यहाँ से भागने का, है ना? मैंने चौपट तो नहीं कर दिया ना लाल वांग जी तुम्हारे प्लान को? बताओ लाल वांग जी। नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस आज मुझे कॉलेज में जल्दी जाना था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी आकर काम कर लूँ। वो कहता ओह कॉलेज में जल्दी जाना था, सही कहा, स्टडी में भी तो ध्यान देना होगा ना तुम्हें। ऐसा कर चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ऐसे कहते हो जो ना विंग वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और वांग जी कहता है कि ये क्या कर रहे हो आप? तो विंग कहता है क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद तो ही तो कर रहा हूँ। एंड विंग वांग जी को अपनी तरफ टर्न करता है। वांग जी इसके कारण शॉक हो जाता है, बट विंग उसके फेस के ऊपर अपनी सांसों को छोड़ते हुए कहता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, देखो तुम्हारे सामने हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं बट वो कहता है क्या बट, क्या मिस्टर लान वांग जी क्या कहना चाहते हो आप, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। जिसके बाद विंग जो था ना सीधा वांग जी के बम पे हाथ रखता है। बम पे हाथ रखने के बाद वांग जी के बम को स्क्वीज़ करता है, जिसके कारण वांग जी जो था ना वो थोड़ा शॉकिंगली विंग को देख रहा था। सर ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है तुमने उस दिन कहा था कि तुमने कहा था कि मैं मतलब तुम मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहोगे, तुम सर्वेंट नहीं बनना चाहोगे, कुछ भी नहीं करना चाहोगे, तुमने ऐसा कहा था। हाँ, आज तुम मेरे सर्वेंट भी हो और कुछ वक्त के बाद तुम मेरे बिस्तर पे भी होंगे। ये सुनने के बाद वांग जी की तो आंखें बड़ी हो जाती है, क्या विंग ने क्या कहा? और वांग जी
काम करता है, हाँ वो मानता है कि वो काम करता है, बट अपनी बॉडी को कभी सेल नहीं करता है। हाँ वो हर तरह का काम कर लेगा, बट बॉडी सेल करने वाला वो काम कभी नहीं करेगा। इसलिए वो विंग को देख रहा था और विंग जिस वांग जी के बम को स्क्वीज़ करता है देन उसके करीब बढ़ने लगता है। जहाँ पे वांग जी अपना खाना बना रहा था, वांग जी के हाथ में चाकू आता है तो वो विंग को दिखा देता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते हो। वांग जी जिस चाकू को वहाँ पे फेंकता है, अपनी बैग को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। विंग स्माइल करते कहता है, कहाँ जाओगे, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। तुम्हारे उन वर्ड्स ने मेरा दिल दिमाग सब कुछ हिला के रख दिया था, सब कुछ, जैसे कि मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ। हाँ मुझे कुछ समझ भी नहीं आया उस टाइम पे, और तुमने बस मेरे दिल में खुद के लिए नफ़रत पैदा कर दी। नफ़रत, किसी के भी शब्दों ने मुझे कभी इतना हर्ट नहीं किया था जितना तुम्हारे शब्दों ने हर्ट किया था। अगर विंग को कोई हर्ट करेगा उसे तो सज़ा मिलेगी ही, मिलेगी मिलेगी, मतलब मिलेगी ही। इसलिए विंग ऐसे कहते हुए जिस वांग जी को जाते हुए देख रहा था, वांग जी बस घर से बाहर निकलने के बाद लंबी सी सांस लेता है और विंग ने जो वर्ड कहे थे, हाँ उसे याद करने के बाद हमारा वांग जी जो था ना, उसका दिमाग घूम जाता है पूरी तरह से। हाँ विंग उसे बिस्तर पे लेके जाना चाहता है, बट वांग जी कभी नहीं जाएगा। वांग जी को खुद पता है वो कभी नहीं जाएगा किसी के बिस्तर के ऊपर। ऐसे वांग जी सोचता है एंड देन उसके बाद वांग जी वहाँ से डायरेक्टली कॉलेज चला जाता है, अपने असाइनमेंट पर ध्यान देने की कोशिश करता है। बट विंग के जो वर्ड्स थे, हाँ वो कैसे भूल सकता था, विंग ने जो भी कहा था वो नहीं भूल सकता था। फिर जो है ना वांग जी घर में आता है, घर में आने के बाद अपने अंकल के लिए जो ना मेडिसिन लेके आता है, जहाँ पे कुरान कहता है कि ज़्यादा तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है वांग जी, तुम अपने स्टडी के ऊपर तरफ ध्यान दो, मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है वांग जी, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी था, अंकल आप शांत रहिए, मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ ना अंकल, आप चिंता मत करिए। कुरान कहता है बट वांग जी, तो वांग जी था ना वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहता था, इसलिए वो कुरान से कहता है कि चिंता मत करिए अंकल, सब कुछ ठीक है, हाँ मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। कुरान कहता है कि इस उम्र में मुझे तुम्हें संभालना चाहिए था, बट तुम मुझे संभाल रहे हो। सच में तुम्हारे डैड और मॉम को जब मिलूंगा ना, मैं उनको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि तुम कितने अच्छे मेरे नेफ्यू थे करके। तो वांग जी कहता है अंकल प्लीज़ इतनी जल्दी मुझसे दूर जाने की बात मत करिए। तो कुरान कहता है नहीं जाऊँगा मैं, तुम्हारी शादी देखे बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, चिंता मत करो, मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें, मैं ज़रूर तुम्हारे मॉम डैड से इस बारे में बात करूँगा, हाँ कि वांग जी ने कैसे मेरा ध्यान रखा करके। तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल। एंड देन उसके बाद वांग जी बस अपने अंकल के पैरों की मसाज कर देता है, जहाँ पे वांग जी के जो अंकल थे ना वो ठीक से चल नहीं पाते थे, क्योंकि उनके पैरों में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के दौरान उनके फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर के बाद उनका एक ऑपरेशन हुआ, प्लेट्स लगाई गई थी, बट वो प्लेट्स अंदर जो ना ख़राब हो गई, होता है ना जंग लग जाना, तो बॉडी के अंदर ही वो प्लेट्स जंग लगी। इसके कारण जो कुरान के जो पैर थे ना वो जो ना ऐसे फ्रीज़ हो गए, जैसे कि ज़्यादा वो काम नहीं करते, इसलिए वांग जी करता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपने कमरे में आता है और पढ़ाई करने के लिए बैठता है और अपना गिटार को लेता है और गिटार को प्ले करता है। कुछ वक्त तक गिटार को प्ले करने के बाद वांग जी मिरर में खुद को देखते हुए बस कहता है कि हाँ वांग जी कोई नहीं, तुम कर लोगे, तुम्हें काम करने ही होंगे, वैसे भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत है बस, बट विंग अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई भी ऑफ़र रखता है तो तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ऐसे ही बातें करता है। एंड उसके बाद वो डेली विंग के घर में जाता है, जहाँ पे विंग की अजीब अजीब सी हरकतें थी। वांग जी को आकर पीछे से हक करने की कोशिश करना, उसे चिपकना, उसके हाथों के ऊपर हाथ रखना, उसके बम को स्क्वीज़ करना, उसकी आंखों में देखना, उसके करीब आना, बहुत सारी हरकतें हमारे विंग की थी। बट वांग जी उन हरकतों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, हो सके तो जितना हो सके इग्नोर कर रहा था और बस अपना काम करके वो निकल जाता था, क्योंकि अगर वांग जी काम पे नहीं जाएगा तो विंग उसे ज़रूर धमकी देगा, नॉर्मली जो अमीर लोग करते हैं, वांग जी को पता था। इसलिए वांग जी जब काम करता वापस आ जाता, काम करता वापस जाता, ऐसे करते हुए एक मंथ गुजर चुका था। अब वांग जी को मतलब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, ये इंसान जिस इंसान को वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इतना टॉर्चर करने की, मतलब होता है ना कि हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, बट ये इंसान कोई रिएक्शन तक नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग जस्ट एक स्मोक करता है। देन उस दिन अपने घर में पार्टी करने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाता है, मतलब अपने दोस्तों को बुलाता है। उसके दोस्त वहाँ पे आते हैं एंड देन वांग जी को सारी चीज़ें वहाँ पे देनी पड़ती है। इसके कारण वांग जी उस दिन अपने कॉलेज जा ही नहीं पाता, और वांग जी सब लोगों को जो सारी चीज़ें दे रहा था ना, तब जो विंग के दोस्त थे ना वो वांग जी के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, और विंग बस स्माइल करते हुए सारी चीज़ों को देख रहा था। जहाँ पे वो वांग जी के हैंड को पकड़ते हैं और कहते हैं कि आओ आओ हमारे पास बैठो, चलो चलो ड्रिंक करो, मज़ा आएगा तुम्हें भी, हाँ हाँ इंजॉय करो। ऐसे कहते वांग जी को ड्रिंक दे रहे थे, बट वांग जी वो ड्रिंक्स पीना नहीं चाहता था, वो लेना तक नहीं चाहता था, बट वो विंग के सामने ही वांग जी को अजीब तरह से वो टच करे जा रहे थे। मतलब होता है ना कि उसके बम को टच करना, उसके कमर को टच करना, उसके फेस को टच करने की कोशिश करना, उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करना, सारी चीज़ें करे जा रहे थे।
बट हमारा विंग कोई नहीं, एक्शन कोई भी नहीं। विंग तो ड्रिंक पीते हुए बस नॉर्मली सब कुछ देख रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था कि विंग तो कुछ तो बोलेगा, कुछ तो बोलेगा, बट नहीं, कुछ भी विंग बोलता नहीं है। और वांग जी की आंखों में उस टाइम पे आंसू आ जाते, हाँ आंसू आ जाते। जहाँ पे विंग जब वांग जी की आंखों में आंसू देखता है ना, उसके फेस पे एक पल के लिए स्माइल तो आती है, बट जब वांग जी की आंखों से वो आंसू की बूंद बाहर गिरती है ना, तब विंग को अजीब लगता है। तभी विंग कहता है कि रुक जाओ, ऐसे कहता है अपने दोस्तों से। जहाँ पे उसके दोस्त कहते क्या हुआ विंग कहता है उसे जाने दो, जाओ तुम, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी बस वहाँ से उठकर जा चुका था और विंग बस वांग जी को जाते हुए देखता है। देन उसके बाद विंग अपनी जगह से उठता है, टिशू को उठाता है और वांग जी के पास आते हुए कहता है कि लो घर जा सकते हो, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के हाथ खन्ना टिशू लेकर जैसे अपने बैग को उठाता है और बस वहाँ से भाग जाता है। वो अपने कपड़े भी चेंज नहीं करता, मेड वाली यूनिफॉर्म को, बस वहाँ से भाग जाता है। और बाहर आने के बाद वांग जी जिस घुटने को बल हक करके बस रोने लगता है। मतलब अमीर लोग क्या हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है तो। हाँ, उनको तो मेरी बात इतनी बुरी लग गई और वो लोग जो गंदी गंदी कड़वी कड़वी बातें मुझसे बोलते थे, मुझे बातें वो कितनी कड़वी लगी होगी, क्या कभी किसी ने सोचा है? हाँ, बट नहीं, अमीर लोग तो अपने बारे में ही सोचेंगे ना, हम जैसे लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे। ऐसे सोचते हुए हमारा वांग जी जो था ना, वो लंबी सी सांस लेता है। हाँ, वो बहुत बुरी लंबी सी सांस लेता है। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो वहाँ से जा चुका था और उसके आंखों में आंसू थे, बट फिर भी वो वहाँ से जा चुका था। अपने घर में आता है, घर में आने के बाद बस वो अपने आप को हक करके ऐसे ही सो जाता है। कुरैन से पूछता है कि क्या हुआ। वांग जी जस्ट बोलता है कि तबीयत ख़राब लग रही थी इसलिए वो घर में जल्दी आ गया करके। कुरैन जस्ट वांग जी को कहता है ठीक है। देन वांग जी बस सोता है, उस दिन सोता है। देन दूसरा हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग के दोस्त बोल रहे थे क्या हुआ है। हाँ, तो विंग कहता है कुछ नहीं, तुम लोग अभी जा सकते हो। कहते क्या अब तो बुलाएगा और अपनी मर्ज़ी से घर से भेज देगा। हाँ, तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि मेरे घर में अभी सर्वेंट नहीं है और साफ़ सफाई मैं नहीं कर सकता। अगर तुम लोग कर सकते हो तो साफ़ सफाई करो, वरना यहाँ पे रुको, तुम्हें जो करना है वो करो, पर साफ़ सफाई तुम लोगों को करनी होगी। वो कहता है बट तुम्हारे घर में सर्वेंट है ना। विंग कहता है हाँ, बस एक सर्वेंट है और मैं एक सर्वेंट के लिए ज़्यादा काम बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए जस्ट बोल रहा हूँ उतना करो। वो कहता है हाँ हाँ, तो कितना रूड है रहे विंग जस्ट उन लोगों को देखकर घूरता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से जा चुके थे। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, अपने कमरे में आता है, बेड पर लेट जाता है और वो वांग जी की आंखों में उसने जो आंसू देखे थे उसे देखने के बाद जो वांग जी जो था, विंग जो था ना, वो जिस लंबी सी ब्रीथ लेता है। हाँ, वांग जी की आंखों में आंसू देखने के बाद विंग को अजीब लगा था। वांग जी 1 महीने से विंग के सामने था। विंग किस तरह से उसे जो ना हैरेस करता था, किस तरह से वो टॉर्चर करता था विंग, बट वांग जी कभी रोया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि उल्टा जवाब भी नहीं दिया एक दिन के अलावा। बट आज वांग जी रो रहा था। हाँ, रो रहा था। क्यों रो रहा था? रोने का क्या रीज़न हो सकता है, विंग को नहीं पता था एग्जैक्टली। इसलिए विंग बस सोच रहा था क्या उन लोगों ने ज़्यादा कर दिया, मेरे दोस्तों ने ज़्यादा कर लिया क्या, ऐसे विंग सोच रहा था। बट वांग जी के लिए ऑफकोर्स वो चीज़ें ज़्यादा ही थी, बहुत ज़्यादा ही थी। नेक्स्ट डे जब वांग जी आता है ना, वो चुपचाप से अपना काम करते जाता है। आज तो विंग को ग्रीट भी नहीं करता, गुड मॉर्निंग करके, गुड मॉर्निंग सर करके ग्रीट भी नहीं करता। और वांग जी चुपचाप से किचन को क्लीन करता है। किचन को क्लीन करने के बाद वहाँ पे खाना रेडी, मतलब ब्रेकफास्ट जो था ना वो रेडी करता है। देन उसके बाद वो घर को क्लीन करने लगता है, हर कोने को अच्छे से साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद वो जो कपड़े उसने धोए थे उन्हें भी सुखा देता है। देन उसके बाद बस विंग को बिना देखे बस अपने सामान को उठाता है, क्योंकि वांग जी का काम हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद वो वहाँ से जा चुका था और विंग देखता है, मतलब वांग जी ना जाते वक्त भी उसे नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ, ना गुड मॉर्निंग कहा, ना कुछ भी, बस वांग जी वहाँ से बस चला गया। और विंग 4 घंटों से उसे ऑब्जर्व ही कर रहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा था, बस वांग जी चला गया। तो विंग जस्ट कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर डाला? नहीं, मैं कैसे गलत कर सकता बोला, उसने जो कुछ भी कहा था वो सबसे ज़्यादा गलत था। वहाँ पे तो मैंने कोई गलती भी नहीं की थी, बट फिर भी उसने मुझे इतना ज़्यादा सुना दिया था। ऐसे वो कहता है। वांग जी वहाँ से जो अपनी कॉलेज को आता है, फिर अपने क्लास, म्यूज़िक क्लास जो थी ना उसे अटेंड करता है। दैन उसके बाद वो घर में आता है। वांग जी का जो शेड्यूल था ना उसके हिसाब से ही वांग जी का काम चल रहा था, तो कुछ भी ना ज़्यादा बढ़ रहा था ना कम हो रहा था। बट विंग की जो हरकत थी ना उसके साथ जो हुई थी ना वो उसे याद रह चुकी थी। हाँ, क्योंकि विंग के साथ उसे 1 साल काम करना था और विंग के अंदर जो ईगो था ना, ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वांग जी से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। एंड इसलिए वांग जी को वहाँ पे कैसे भी करके वहाँ पे काम करना ही था। इसलिए वांग जी अपने मुंह को बंद रख के चुपचाप से काम करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, विंग को वो इग्नोर कर देता है पूरी तरह से। मतलब होता है ना कि विंग की तरफ ध्यान ना देकर अपने काम को करते जाओ, अपने सैलरी को लेते जाओ। बट विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो वांग जी को, मतलब वांग जी को चिढ़ाना चाहता था, वो तकलीफ़ देना चाहता था, बट वो ऐसे नहीं चाहता था कि विंग
मतलब वांग जी पूरी तरह से चुप ही हो जाए। वो ये नहीं चाहता था, बट वांग जी चुपचाप से अपना काम करता और चला जाता। हाँ, वो विंग की तरफ ध्यान तक नहीं देता। जहाँ पे विंग अगर उसे कहता कि आज तुमने सब्ज़ी में नमक ज़्यादा डाला है, तो वांग जी जस्ट सॉरी ऐसे कह देता और काम ख़त्म उसका। मतलब वो ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा था। और विंग को ये चीज़ बिल्कुल ऐसे होता है ना कि डाइजेस्ट नहीं होना। हम जिस इंसान को परेशान करना चाहते हैं, अगर वो इंसान परेशान ही नहीं होगा तो हमें सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। इसलिए विंग आज के दिन जो था ना, वो वांग जी जब खाना बना रहा था ना, तो विंग वहाँ पे आते हुए कहता है कि मुझे आज ये नहीं खाना, ऐसे कहता है। और विंग अपनी लिस्ट बता देता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी बस लंबी सांस लेता है। देन जो वो बना रहा था ना, वो उठाकर साइड में रख देता है ढककर। एंड देन विंग ने जो बताया था वो उसके हिसाब से बनाना स्टार्ट कर देता है। विंग बार बार उसे कहता है मुझे ये खाना है, वो खाना है, और वांग जी चुपचाप से बस बनाते जा रहा था। बनाते वो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा था। मतलब होता है ना कि विंग बस उसे परेशान कर रहा था, जिसे इतना ज़्यादा परेशान करते हुए देखकर वांग जी बिल्कुल भी एक रिएक्शन तक नहीं देता, यहाँ तक कि विंग की आंखों में तक नहीं देखता है। और विंग ऐसे देख रहा था ना, विंग मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता। और विंग कहते तुम्हें क्या हुआ है, हाँ तुम मुझे देख तक नहीं रहे हो, हाँ 2 दिन देख रहा हो, 2 दिनों से तुम ऐसे ही बिहेव रख रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, हाँ। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ ध्यान ना देते हो कहते हैं सर मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। जहाँ पे विंग वांग जी के हैंड को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण वांग जी के हाथ में जो चम्मच था ना, वो सडनली नीचे गिर जाता है। और उसके अंदर का जो गरम जो भी था, जो उबल रहा था ना, वो वांग जी के हाथ के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण वांग जी जो जोर से चिल्ला था। और विंग आई एम सॉरी और वांग जी के हाथ को पकड़ता है और जल्दी से नल के नीचे लेके जाता है और जल्दी नल ओपन कर, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, आई एम सॉरी, ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने हाथ को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। विंग उसे देखता है और कहते क्या हुआ है तुम्हें, हाँ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बताओ मुझे, तुम रो क्यों रहे हो, हाँ रो क्यों रहे हो। तो वांग जी कहते हैं कुछ नहीं मास्टर, कुछ नहीं हुआ, ऐसे कहता है। और विंग के हाथों से अपने हाथ को पीछे ले लेता है। देन उसके बाद विंग कहते क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं मुझे काम कंप्लीट करना है। ऐसे कहते वांग जी सब्जियां कट करना स्टार्ट कर देता है, नीचे से चम्मच उठाकर सब जल्दी क्लीन करने लगता है। जहाँ भी विंग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, मत करो, एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊँगा। तो वांग जी कहता है बट मेरा यही काम है, आपको खाना बना के खिलाना। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा ना मत करो। तो वांग जी कहता है मुझे करना है, ऐसे कहता है। विंग बस उसे घूरने लगता है और वांग जी बस अपना काम करते जाता है। जहाँ पे वांग जी को जलन भी हो रही थी, विंग देख रहा था। विंग को लग रहा था सच में उसने ये गलती किया, वांग जी को चोट पहुँच गई विंग के कारण, इसलिए विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद हमारा वांग जी खाना बनाकर विंग के सामने रख देता है। जहाँ पे वांग जी जैसे अपने घर का काम करने के लिए चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता है आइस पैक होगा फ्रिज में, उसका इस्तेमाल करके अपने हाथों के ऊपर लगा दो। जहाँ पे विंग कहता है थैंक यू मास्टर बट ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी काम करने लगता है। जहाँ पे विंग काम करते हुए देखता है, जहाँ पे वांग जी का हाथ रेड हो चुका था, विंग देख रहा था वांग जी को तकलीफ हो रही थी, बट विंग देख रहा था बट वांग जी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो बस अपने मन में ही रो रहा था या कोस रहा था, विंग को नहीं पता था। बट विंग ऐसे नहीं देख सकता था, बिल्कुल भी नहीं, विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ वो ऐसे नॉर्मली हार्म कर रहा था बट फिजिकली हार्म नहीं पहुँचाना चाहता था वांग जी को, वो तो गलती से हो गया ना विंग से। इसलिए विंग जो था ना वो उठा मतलब जाता है, आइस पैक लेके आता है। आइस पैक लाने के बाद कहता है ये लो, बट वांग जी नहीं लेना चाहता था। विंग कहता है लो, मैंने कहा ना लो। तो कहता नहीं चाहिए मुझे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी था मैंने कहा ना, विंग अरे वांग जी पूरी यार, विंग कहता है कि मैंने कहा ना लो, तो वांग जी कहता है नहीं चाहिए। और विंग सीधा वांग जी के हैंड को पकड़ता है और उसे उठाता है और सोफे पर लाकर बैठा देता है और कहता है इसे लगाओ। वांग जी कहता है नहीं चाहिए मास्टर, मुझे काम करने, मुझे कॉलेज जाना है। वो कहता है कि मत करो काम। तो वांग जी ऐसे सुनता है ना, वो कहता है सॉरी मास्टर बट मुझे काम करने होंगे, इसी काम करने के मुझे पैसे मिलते हैं, समझे। ऐसे कहते वांग जी उठने वाला था बट विंग वहाँ पे बैठता है और वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। और विंग खुद वांग जी हाथ के ऊपर आइस पैक लगाते हुए कहता है तुम इतनी ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता, तुम अपनी बातों पे अड़े क्यों रहते हो, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें आइस पैक को लगा देना चाहिए, तुम्हें जलन कम होगी। तो वांग जी कहते हैं बाहर हुई जलन तो कम हो सकती है बट अंदर की जलन उसका क्या। तो विंग कहता है क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं मास्टर कुछ नहीं, ऐसे वो कहता है। देन विंग को देखता है जहाँ पे विंग वांग जी के हाथ को संभालते हुए जो ना होता है ना कि अच्छे से उसे लगा कर दे रहा था। फिर उसके बाद विंग जो वांग जी को देखता है एंड देन कहता है कि तुम जा सकते हो, काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी और को बुला लूँगा। तो वांग जी कहता है नहीं, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो आप किसी और को बुला नहीं सकते हो, हमें साथ में ही मुझे 1 साल तक काम करना है। 1 महीना तो गुजर गया और अभी 11 महीनों की बारी है, तो वो भी कैसे ना कैसे गुजर जाएंगे मास्टर, आप चिंता मत करिए, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग को अजीब लग रहा था वांग जी की बातों को सुनने के बाद, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती वांग जी की बातें। वांग जी को वो बहुत बार बोलता है बट वांग जी सुनता नहीं है और वांग जी बस अपना काम करता है और वहाँ से चला जाता है। और
नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो था ना घर में बैठा हुआ था। हाँ, घर में बैठा हुआ था। तो आप ऐसे मत सोचना कि विंग हमेशा घर में रहता है करके। वांग जी के जाने के बाद हमारा विंग भी काम पे जाता है, वो भी अपना काम करता है, बट वांग जी को सताने के लिए उसे घर में तो रहना होगा ना, इसलिए विंग घर पे रहता है। आज वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी जो था ना वो अपने काम करते जा रहा था और वांग जी के हाथ के ऊपर आज पट्टी बंधी हुई थी और विंग उसे देखता है। देन उसके बाद वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और अपने पास लेके आता है। वांग जी कहता है क्या क्या कर रहे हो? तो वो विंग कहता कि आई नो, मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया, मुझे पता है। मेरे दोस्तों ने जो तुम्हारे साथ किया था मुझे वो भी पता है, आई एम सॉरी। तो वांग जी पूरा सुनकर शॉक था और विंग को देख रहा था, क्या कोई मजाक तो नहीं चल रहा है? विंग कहता है आई एम सॉरी। तो वांग जी आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो विंग कहता है मुझे पता है, मैंने जितनी बार उसे रिमाइंड किया, जितनी बार सोचा ना, सब गलत था, आई नो। और मैंने तुम्हें इन सारे चक्करों में अपने घर में बुला लिया। हाँ, तुमने जो भी कहा था उस टाइम पे बस मुझे गुस्सा आया था, बस गुस्सा। इसलिए मैंने जैसे अपनी सेक्रेटरी से कहा था तुम्हें ढूंढने के बारे में और तुम्हारे काम के बारे में, और तुम्हें जॉब की ज़रूरत थी इसलिए तुम्हारे सामने उस ऑफ़र को रखा गया था। बस तुम्हें ज़रूरत थी और मुझे तुम्हें पनिश करना था, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसे हर्ट होकर रहो। हाँ, वांग जी कहते हैं क्या मतलब है आपका? तो विंग कहता है देखो लान वांग जी, सॉरी, आई नो मैं तुमसे अभी माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें यकीन भी नहीं होगा, बट मेरे दोस्तों ने तुम्हारे साथ जो मिसबिहेव किया था इसलिए माफ़ कर देना, ठीक है? बट मैं अपने लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरे दोस्तों की तरफ से ज़रूर माफ़ी मांगूंगा, एंड जो कल मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई थी उसके लिए भी ज़रूर माफ़ी मांगूंगा मैं तुमसे। और विंग ये सब कहता है तो वांग जी जिस विंग को देख रहा था, विंग सारी चीज़ें माफ़ी वगैरह मांगने के बाद उसके बाद कहता है कि बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तुमने जो भी वर्ड कहे थे ना, मैं वैसा इंसान नहीं था, बट फिर भी तुमने मुझे वो वर्ड सुनाए थे। जो इंसान जैसे होता नहीं है ना, उस इंसान को वैसे वर्ड सुनाया जाए तो कितना ज़्यादा हर्टफुल फील होता है, तुम्हें पता भी है। उस टाइम पे वो चीज़ें बस मेरे दिमाग में घूमती रही। तुम तो वहाँ से वो सब बोल के भाग गए, बट वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रही, बस घूमती रही। 15 दिन तक मैं उन बातों को नहीं भुला पाया, एंड फिर बस मुझे लगा बस तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें बोलना है, मुझे बताना है मुझे, बट नहीं, वो भी नहीं हो पाया। मैं क्यों बताऊँ, मुझे किसी को मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैंने ये सोचा, बट फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढा, तुम्हें मेरे घर में जॉब करने के लिए कहा। हम देन अभी तुम मेरे घर में काम कर रहे हो, बट मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, नहीं पसंद आ रही है। मैं तुम्हें तकलीफ़ तो देना चाहता था, बट इस तरह से नहीं, जहाँ पे तुम अपने आप को ही खो दो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि आप जैसे भी चाहो वैसे हो रहा है, चिंता मत करिए, मैं बस अब 11 मंथ तक ही आपके साथ काम करने वाला हूँ, आप चिंता मत करिए। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग जो था ना वांग जी की बातों को सुनता है और कहते देखो वांग जी जिसका है सॉरी, ऐसे वो कहता है, एंड देन कहता है कि मुझे काम करना है। ऐसे कहते जो ना वांग जी उठकर जा रहा था, बट विंग वांग जी के हैंड को होल्ड करता है और अपनी तरफ डायरेक्टली खींच लेता है और कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते, ऐसे कहता है। जिस कारण वो दोनों जो सोफे पर बैठे हुए थे ना, तो विंग नीचे लेट जाता है और वांग जी उसके ऊपर। अजीब सी पोजीशन थी, वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे, शॉकिंगली बस देखे जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी जो था विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट उठकर बैठते आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती, आई एम सॉरी वो कहता है। जहाँ पे वांग जी और विंग की दोनों की दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी, वो दोनों धक 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 करते जा रहे थे, उनके दोनों के दिल। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के कमर विंग के तरफ झुकता है और कहता है मैं अपने काम करने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से भाग जाता है और विंग जो इधर उधर देखते हुए जस्ट सोचता है कि हाँ, उस लड़के ने वो क्यों उसकी उसकी दिल की धड़कन क्यों तेज़ हो गई। हाँ, उसकी दिल की धड़कन तो तेज़ नहीं होनी चाहिए थी ना, ऐसे विंग सोचता है। देन वो ऐसे ही सोचते हुए जो था ना, वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी काम कर रहा था। फिर उस दिन के बाद ना विंग वांग जी के सामने ही नहीं आता, ना वांग जी आता है, क्योंकि विंग जस्ट फिर से वांग जी को फेस नहीं करना चाहता है। जो भी हो, वांग जी बस अपना काम करके वहाँ से चुपचाप से निकल जाता और विंग सामने नहीं आता। ऐसे कहते हुए एक वीक गुजर चुका था। उस दौरान वांग जी और विंग बिल्कुल भी एक दूसरे से टकराए नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। बट वांग जी के घर में जब उसके अंकल और आंटी आते हैं ना, तब वांग जी आकर खुद बताता है कि उसे क्या बनाना है खाने के लिए। तो वांग जी चुपचाप से बनाता है और विंग उसे देखता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और उसके बाद जब विंग के अंकल और आंटी वहाँ पे आते हैं ना, तो वांग जी विंग के अंकल और आंटी को देखता है, जहाँ पे विंग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर रहा था, हैप्पीली जो बातें शेयर कर रहा था, जहाँ पे उसकी सिस्टर भी थी और ब्रदर भी था। जहाँ पे चेंग बोलता है कि
अकेले कब तक रहोगे, मेरे घर में आकर रहो ना, या वरना शादी कर लो, तुम शादी करो जल्दी से। विंग विंग कहता है हाँ ज़रूर करूँगा, अभी ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे करते वो बातें हो रही थी और वांग जी देखता है और वांग जी कहता है डिनर रेडी है सर। ऐसे कहते सभी लोग डिनर के लिए आ चुके थे। देन बैठ जाते और वांग जी सबको डिनर का सर्व करते जा रहा था। देन चेंग कहता है कि क्या तुम्हारे घर में बस एक ही सर्वेंट है? तो विंग कहता है हाँ एक ही है और ये सारे काम करता है, इसलिए। कहता है ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कहता है जिसके बाद वांग जी जो था ना उसे देख रहा था, बस उसे देखता है कुछ वक्त तक। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि सर मैं क्या जा सकता हूँ? तो विंग कहता है कि हाँ तुम चले जाओ। ऐसे कहता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी जाते हुए बस सोच रहा था कि चेंग को उसने कहीं पे तो देखा है, हाँ उसने कहीं पे तो देखा है, ऐसे वांग जी सोच रहा था। एंड देन उसके बाद वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता रहता है, जहाँ पे वांग जी आता काम करता है और विंग और वांग जी के बीच में अभी बातें तक नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ साइलेंट चल रहा था। बट 2 मंथ के बाद देखते, मतलब अब वांग जी को भी 3 मंथ हो चुके हैं हमारे विंग के घर में काम करते हुए, जहाँ पे वांग जी आज सुबह काम पे नहीं आ पाया, इसलिए वो रात को काम पे आया था। जहाँ पे रात के वक्त वो जो था ना घर को क्लीन कर रहा था, उसका खाना बनाकर हो चुका था। तो वांग जी जो होता है ना क्लीन कर रहा था, जो टीवी वगैरह जो भी थी चीज़ें थे धूल बैठ जाती है ना, वो सारी चीज़ों को क्लीन कर रहा था। तभी विंग वहाँ पे आता है, वो थोड़ा नशे की हालत में था। विंग अंदर आता है, अंदर आने के बाद वांग जी को देखता है, हाँ तुम अभी तक यहीं पे हो, तुम गए नहीं? हाँ क्यों नहीं गए तुम? तुम्हें जाना चाहिए ना, चले जाओ तुम भी, सब लोग जैसे चले जाते हैं तुम्हें भी चले जाना चाहिए, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हाँ जाओ तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है, जाओ जाओ। ऐसे कहते जो विंग कहते जा रहा था और विंग आकर सोफे पर बस लेट जाता है और कहता है सब चले जाओ, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं, बस पैसों की तुम लोगों को ज़रूरत होती है, बस पैसों की, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। पैसों के अलावा तुम लोगों को कुछ दिखता नहीं है, इंसान की फीलिंग्स नहीं दिखती है, इंसान क्या चाहता है क्या नहीं, कुछ भी नहीं दिखता है, बस तुम लोग बस। ऐसे कहते जो विंग रोने लगता है। वांग जी जब विंग को रोते हुए देखते हैं वो शॉक, वो विंग के पास सर क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है? विंग कहता है कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हो सकता है बेटा, मेरे पास तो पैसे है। पैसे वाले इंसान को कुछ भी नहीं होता है, अमीर इंसान को कुछ भी नहीं होता, अमीर इंसान को क्या फील भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अमीर इंसान नहीं रो नहीं सकता है, अमीर इंसान बस हंस सकता है, बस ऑलवेज हंसता रहेगा, दिखावटी। मैं भी हंसता रहूँगा, ही मैं भी हंसूँगा और जोर जोर से हंसूँगा। ऐसे कहते हुए विंग हंसता है रोता है। जहाँ पे वांग जी देख रहा था, वांग जी देख रहा था, वांग जी ठीक है सर मैं चलता हूँ। बट विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, मेरे माँ बाप वो भी छोड़ के चले गए, अब उसने भी मुझे छोड़ दिया, अब उसने भी मुझे छोड़ दिया, प्लीज़ तुम तो मत जाओ। हाँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मत जाओ, तुम ही हो इस घर में अकेले, हाँ तुम ही तो हो, पर तुम भी अगर छोड़ के चले गए तो सब लोग चले गए हैं, कोई भी नहीं है अपना, कोई भी नहीं, मैं बस अकेला हूँ, अकेला। ऐसे कहते जो विंग बस रोने लगता है। देन वांग जी उसके पास आता है और विंग के हाथ को होल्ड करते कहते हैं ठीक है मैं आपके पास हूँ। ऐसे कहता है। देन विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं सच में ना, तो वांग जी कहते हैं हाँ। जिसके बाद विंग तो बाई सीधा वांग जी को बैठने के लिए कहता है। वांग जैसे ही बैठता है ना, विंग जिस वांग जी के पैरों के ऊपर अपने सर को रख देता है और कहता है कि प्लीज़ मत जाना। ऐसे कहते जो विंग्स जो वांग जी को हक करता है। वांग जी कहता है कि ओके ओके सर, बट आपको हुआ क्या है? विंग कहता है कि वो जिसे दिल से चाहा था, जिसे अपना माना था, उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया वांग जी, धोखा दे दिया। उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। वो बस पैसों के पीछे पड़ी थी, मुझसे ज़्यादा अमीर इंसान मिल गया तो वो उसके साथ चली गई और देखो मुझे किक कर दिया उसने कहा कि मुझे पैसे वाला इंसान चाहिए था और तुम पैसे वाले हो बट इससे ज़्यादा नहीं। उसने ऐसे करते हुए मुझे किक कर दिया वांग जी, उसने ना मुझे छोड़ दिया। तो वांग जी जिस कहता है कोई बात नहीं और कोई मिल जाएगी। तो विंग कहता बट मुझे लगा था वो मुझसे प्यार करती है वांग जी, जैसे मैं करता हूँ, मुझे ऐसे लगा था, बट वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, वो तो बस मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी। मुझे पता चल गया वांग जी आज पैसों के सिवा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। लोगों की फीलिंग्स भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उनको ब्रोक करो, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए। बट मुझे तो फीलिंग्स, मेरे लिए तो फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है वांग जी। कौन क्या फील करता है वो इम्पोर्टेंट है, हाँ वो इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर इन लोगों के लिए क्यों वांग जी, मतलब पैसे क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वांग जी बस विंग को देखते कहता है विंग पैसे ज़रूरत है लोगों की, और प्यार क्या कहूँ,
प्यार को भी हम ज़रूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस लोगों की सोच उसके ऊपर डिपेंड होती है। प्यार कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं, तो सारी चीज़ें लोगों की सोच के ऊपर है, उसे कैसा प्यार चाहिए और कैसा नहीं। तो हाँ, सब लोग अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हैं और आबाद भी कर सकते हैं। हम नहीं जानते हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग जो था ना, बस वांगजी को देखता है। हाँ, विंग वांगजी को देखते हुए तुम भी छोड़ के चले जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर से अकेला हो जाऊँगा। मुझे पता है, क्योंकि सभी लोग छोड़ के चले जाते हैं, कोई भी अपना नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ना तुम रहोगे ना मैं। हाँ, ऐसे कहते हुए विंग जो वांगजी को देख रहा था, विंग वांगजी के पास आता है, मतलब होता है ना वांगजी की तरफ अपने लिप्स को बढ़ाते हुए, जो ना वांगजी के लिप्स के पास आकर जस्ट रुक जाता है और कहता है कि तुम भी चले जाओगे ना, है ना। ऐसे कहते जहाँ पे वांगजी जिस विंग को देख रहा था अपने पास आ चुका था, बट विंग फिर से वांगजी के जो थाइस देना था इसके ऊपर सर को रख देता है। देन वांगजी को हक करते कहता है चले जाना, पता है चले जाना, तुम्हारी ज़रूरत जब पूरी हो जाएगी तब तुम भी जा सकते हो। ऐसे कहते विंग बस वहाँ पे सो जाता है। फिर वांगजी विंग को वहाँ पे अच्छे से सुला देता है, उसके ऊपर कंबल वगैरह डालता है और वांगजी रात के जो 9 बजे वहाँ से निकल जाता है। हाँ, वो 9 बजे वहाँ से निकल चुका था। देन उसके बाद नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे आने के बाद हमेशा की तरह वो लोग जो थे एक दूसरे के साथ ये करते थे, क्या बोलते उसको, काम करने के लिए आ जाते थे। और विंग तो उस दिन से वांगजी के सामने फिर से आना ही बंद कर दिया था। मतलब विंग को शर्म आ रही थी भाई, उसने कैसे अपने सर्वेंट के सामने क्या क्या बोल रहा था, वो बकवास चीज़ें, इसलिए जो ना विंग को शर्म आ रही थी। बट वांगजी विंग का इंतज़ार करता, भाई विंग आए, विंग के साथ बातें करे। वो विंग को ऐसा लग रहा है कि वो अकेला है। नहीं, दुनिया में ऑफकोर्स कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हम अकेले हैं, बट हम अकेले नहीं होते। हमारे अराउंड बहुत लोग होते हैं, बट हम उनसे जुड़े हुए नहीं होते हैं, हमें उनसे जुड़ना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इंसान के लिए पैसा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वांगजी तो अपने पैसों के लिए ही तो काम कर रहा है ना, बट खुशियाँ भी तो इंपॉर्टेंट होती है ना। जिस काम करने से हमें खुशी मिलती है वो काम करना चाहिए ना। इसलिए वांगजी वो बताना चाहता, बट विंग सामने आए तब बताया ना, बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा था। और वांगजी को हमेशा मंथली बराबर पेमेंट भी मिलते जा रहा था। बस अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना एक पार्टी में आया था। पार्टी में आने के बाद उसने उस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखा, जिसे देखने के बाद हमारा विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और लड़की जस्ट इतरा रही थी विंग के सामने, मतलब होता है ना कि चिढ़ाना, देखो देखो ऐसे तुमसे भी ज़्यादा रईस इंसान मिला है, देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। और वो इंसान भी विंग को देख रहा था, अरे ये तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना, ऐसे कहते हुए। तो विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और विंग उस दिन घर में आया। घर में आने के बाद जहाँ पे वांगजी काम कर रहा था ना, वांगजी को देखा, लान वांगजी जिसको क्या हुआ है मम सर, क्या हुआ है। तो विंग कहता है तुम मेरे साथ चलो। तो वांगजी कहते क्या कहते तुम मेरे साथ चलो। तो वांगजी कहते बट कहा मेरा काम नहीं हुआ है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बट विंग वांगजी को हाथ पकड़ता है, जल्दी जल्दी लेके आता है। फिर उसके बाद उसे एक जो ना कपड़े के स्टोर में लेके आता है। कपड़ों को स्टोर में लाने के बाद वहाँ पे वांगजी के लिए जो ना कपड़ों को डिज़ाइन बुलाया जाता है, जहाँ पे वांगजी को समझ, वांगजी कहता है कि मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है सर, मुझे नहीं ज़रूरत है। विंग कहता है चुप रहो, ऐसे कहता है। देन वो स्टाइलिस्ट जो थे ना वांगजी को रेडी करना स्टार्ट करते हैं, हेयर स्टाइल के पास लेके जाता है, अच्छी एक्सेसरीज पहनाता है। देन उसके बाद वांगजी को जब देखता है ना फाइनल लुक में, तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। वांगजी बहुत क्यूट लग रहा था, अडोरेबल लग रहा था, वो हैंडसम भी लग रहा था, ब्यूटीफुल था। उसकी आंखें, उसकी नोज़, उसके लिप्स, पाउटी लिप्स, उसका आइडल नैपल जो बार बार हड़बड़ी में ऊपर नीचे होते जा रहा था, उसने जो कपड़े पहने थे वो सब कुछ विंग देखता है। ध्यान कहता है अब फाइन है। तो वांगजी कहता है आपने ये मुझे क्यों पहना है, मुझे इस तरह से रेडी क्यों किया है। तो विंग बस हंसते कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो वांगजी कहता है कहाँ। तो विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि याद है ना तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो वांगजी कहता है हाँ। तो विंग कहता है तो देखो वांगजी तुम्हें एक प्रिटेंड करना है। वांगजी कहता है क्या प्रिटेंड करना है। तो विंग कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो विंग ऐसे कहता है। तो वांगजी पूरा शौक में विंग को देख रहा था, क्या। तो विंग कहता है हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वांगजी कहता है बट ऐसा कुछ। तो वांगजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग कहता है नहीं है तो करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस लड़की को क्या लगता है, उसने मुझे छोड़ दिया तो मुझे कोई और नहीं मिल सकता, उसे ऐसा लगता है हाँ बिल्कुल भी नहीं, उससे भी अच्छा इंसान मिला है मुझे और वो हो तुम। वांगजी पूरा शौक, मुझे क्या तो मुझे क्या करना है। तो विंग कहता है बस प्रिटेंड करो। अगर तुम उसके सामने प्रिटेंड करते हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो करके, तो सच में मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जो ना कैंसिल करने के बारे में सोचूंगा। वांगजी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, एंड पूरे तुम्हें साल भर की जो ना पैसे भी दे दूंगा। विंग ऐसे कहता है। तो वांगजी शौक था, क्या अगर वांगजी प्रिटेंड करता है तो उसे साल भर की जितनी भी फ़ी थी वो मिल जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा।
ये तो वांग जी के लिए एक अच्छा ऑफर था ना। वांग जी कहते सच में? तो विंग कहता हाँ सच में, वादा करता हूँ। ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वांग जी कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग फिर से उस पार्टी में आते हैं जहाँ पे विंग ने बस आधे घंटे में वांग जी को पूरा रेडी करवाया था और वांग जी को मना भी लिया था। एंड देन उसके बाद विंग उस लड़के को लेकर, मतलब हमारे वांग जी को लेकर उस पार्टी में एंटर होता है। तो सारे लोग विंग की तरफ देख रहे थे, विंग के जो दोस्त थे ना वो देख रहे थे। एंड वो लड़की भी विंग को देखती है एक लड़के के साथ आते हुए, और वो समझ नहीं पाती कि हाँ अभी अभी तो विंग गया था और अभी एक लड़के के साथ है, उसका दोस्त हो सकता है, वो ऐसे सोचते। बट विंग वांग जी के कमर में हाथ डाल कर कहता है कि प्लीज़ प्रिटेंड करना यू आर माई बॉयफ्रेंड, ओके। ऐसे कहता है। देन विंग वहाँ पे आते कहता है हेलो गाइस, सॉरी मैं अभी पार्टी से बाहर चला गया था क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड आ चुका था ना, मैं उसे लेने के लिए गया था। विंग ऐसे बोलता है ना, इसके कारण वांग जी तो पूरा शौक था। एंड सारे लोग जो विंग कहते विंग का बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और कहते क्या क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड विंग? विंग कहता है हाँ मीट लान वांग जी। लान वांग जी जस्ट उन सबको देखता है और कहता है हेलो मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ, है ना बेबी। ऐसे वांग जी कहता है, जिसके बाद तो विंग पूरा शौक, क्या बेबी व्हाट द फक, ऐसे जो ना विंग सोच रहा था। बट वांग जी जस्ट विंग के हैंड को होल्ड करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी एक्स है ना, थैंक गॉड तुमने उसे छोड़ दिया। पता है मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम उसे छोड़ दो। पता है विंग को मैंने कितनी बार प्रपोज किया था, है ना विंग, बट विंग ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। बट ऐसा था ना कि विंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उसने कहा था कि एक लड़की है उसके लाइफ में। एंड देन अभी मुझे जैसे ही पता चला कि तुमने उसे छोड़ दिया तो मैं उसके लाइफ में आ गया। थैंक यू छोड़ने के लिए मुझे। हाँ तो कहता कि हाँ तुमने इस्तेमाल की हुई चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो। तो वांग जी हंसते कहता ओह क्या तुमने विंग का इस्तेमाल किया? ओह माय गॉड मुझे पता नहीं था, बट मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला, मैं तो उसे प्यार करता हूँ। प्यार को कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। शायद तुम्हारा प्यार नहीं था, तुमने विंग को एक चीज़ समझ के रखा था शायद से, इसलिए तुम विंग को चीज़ कह रही हो। बट मेरे लिए विंग चीज़ नहीं है, विंग तो मेरे लिए प्यार है, अपना इजहार है, अपनी जान है, सब कुछ है ना विंग। विंग जस्ट लांग को देखता है और स्माइल करता है क्योंकि विंग वांग जी के मुंह से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड को सुन रहा था, इसलिए विंग के फेस के ऊपर स्माइल रहती। विंग कहता है ऑफ कोर्स बेबी, मैं भी समझ रहा हूँ। और अब लांजन की बारी थी चौंकने की क्योंकि विंग ने भी कहा था कि बेबी, ऐसे कहा था। देन उसके बाद वो लड़की जो थी ना वो शॉकिंग देख रही थी, जिसके बाद वांग जी और विंग बहुत अच्छे से प्रिटेंड करते और ऑफकोर्स वांग जी को प्रिटेंड करना तो अच्छे से आता था, इसलिए वांग जी बहुत अच्छे से प्रिटेंड करते हैं। देन उसके बाद आखिर में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वांग जी और विंग खाना खा रहे थे जहाँ पे विंग जो कहता है कि चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वांग जी क्या? तो विंग कहता है हाँ थोड़ा तो अच्छा दिखाना ही होगा ना, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग ऑफकोर्स वांग जी को खिलाता है और वांग जी बस चुपचाप से खाना खाता है और विंग को भी वो भी खिलाता है। और दोनों हंस कर बातें कर रहे थे, बातें नहीं कहेंगे, बातें करने का प्रिटेंड करना और हंसना और जस्ट अपने आप को एक दूसरे को टच करते रहना, ऐसी चीज़ें वो करते जा रहे थे और बाकी सब लोग देख रहे थे। अभी तो विंग को उन लोगों ने चिढ़ाया था बट विंग के पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, मतलब ये लड़की इसका ही पोपट हो गया सच में। ऐसे वो लोग बातें करते जा रहे थे। फिर वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं और वांग जी और विंग निकल कर कार में थे जहाँ पे वांग जी एक लंबी सी सांस लेते थे। कितना मुश्किल होता है लोगों के सामने प्रिटेंड करना। तो विंग कहता हाँ ये तो तुमने सही कहा यार, सच में बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगा था कि ये सबके लिए नॉर्मल होता है लोगों के सामने प्रिटेंड करना, बट बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे आज यकीन नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा मुश्किल भी होता है लोगों के सामने प्रिटेंड करना, हद है। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी जो था ना एक स्माइल करते कहता है अब हो गया, अब बताओ। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचोगे ना, आप मुझे पूरे पैसे दे दोगे ना? तो विंग कहता है ऑफकोर्स तो मैं पैसे दे दूँगा, बट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे और ज़्यादा सोचना होगा। तो वांग जी क्या? तो विंग कहता है हाँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचूंगा मैं, पर पैसे दे दूँगा, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुमने अभी एक बार किया है ना, तुम्हें बार बार करना होगा। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ बार बार, तुम्हें क्या लगता है अब वो मुझसे बार बार मिलना चाहेगी और बार बार मिलकर जो है ना वो तुम्हें मिलना चाहेगी, तो तुम्हें तो उससे मिलना ही होगा। तो वांग जी कहते हैं मुझे क्यों? तो विंग कहता है क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए। तो वांग जी कहते हैं हम सच बता देंगे ना? तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है सच? क्या सच? तो वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ करके। तो विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं बता सकते, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊँगा क्योंकि उसको सबक सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो बस मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी और तुम उसे साबित करना कि तुम मेरे प्यार के पीछे पड़े हो, ठीक है? तो वांग जी कहता है ठीक है। तो विंग कहता है इसलिए हमें कुछ तस्वीरें निकालनी होगी, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो सारी चीज़ें करते हैं ना, हमें सब कुछ करना होगा। तो वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता है हाँ हमें करना होगा। देन वांग जी को काम धंधा, मतलब वांग जी का जो काम था ना वो छोड़ दिया जाता है, मतलब वो घर के काम नहीं करेगा, घर के काम करने के लिए किसी और को बुलाया जाता है। एंड देन वांग जी के साथ विंग तस्वीरें निकालने के लिए बाहर घूमने जाता है, खाने के लिए जाता है, मतलब होता है ना जितना हो सके वो तस्वीरें निकालेंगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, सारी चीज़ें वो सब कुछ करेंगे। वो लोग ऐसे सोच रहे थे
और वांग जी विंग की बातों को फॉलो कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स वांग जी को इसके पैसे मिल रहे थे और विंग ने जैसे वादा किया था कि 1 साल की वो फ़ी को दे देगा करके। एंड उसके बाद वांग जी को वैसे पैसे मिल गए थे, देन इसके कारण वो खुश था। इसलिए वो हम अपने जो अंकल था ना, फिर से अंकल की एक सर्जरी करने के लिए वो रेडी हो चुका था, जहाँ पे वांग जी ने अपने अंकल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था एंड सर्जरी का अब इंतज़ार था। और वो विंग के साथ बाहर आया हुआ था, जहाँ पे वो ये करने वाला था, मतलब होता है ना कि ये पूरा इंजॉय करना है। विंग के हिसाब से आइसक्रीम खाएंगे, वो बाहर घूमेंगे पार्क में, जो नॉर्मल कपल्स करते हैं वो सारी चीज़ें वांग जी और विंग दोनों करना स्टार्ट कर देते हैं। देन विंग को मज़ा आ रहा था और वांग जी भी इंजॉय कर रहा था उन सारी चीज़ों को। उसके बाद वांग जी को तभी कॉल आता है कि उसके दादा, मतलब जो ग्रैंडपा, अरे यार ग्रैंडपा अंकल है ना, अंकल वो जो ना हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन अभी स्टार्ट होने वाला है करके, तो आप जल्दी आ जाइए क्योंकि आपको सिग्नेचर करनी होगी। तो वांग जी जब ये सुनता है ना, वो विंग को देखते, आई एम सॉरी बट मुझे जाना होगा। विंग कहता है क्या, क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं मेरे अंकल हॉस्पिटल में है तो इसके लिए। तो विंग कहता है क्या तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में, तूने बताया क्यों नहीं? चलो चलते हैं। वांग जी क्या? तो विंग कहता है मैं चलता हूँ साथ में। तो वांग जी समझ नहीं पाता उस टाइम पर क्या कहे, बट वो हॉस्पिटल में आ जाता है विंग को लेकर। देन उसके बाद वांग जी अपने अंकल के पास जाता है, अंकल से बात करता है कि आप चिंता मत करिए, आप जल्दी से चलने लगोगे, ठीक है ना, आप जाइए, खुद का ध्यान रखिए। तो वांग जी ऐसे कहता है, तो कुरान कहता है कि हाँ तुम्हें फालतू में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, वो पैसे तुम्हारे काम आ जाते हैं। हाँ, वांग जी कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे मत कहिए अंकल, पैसे आपके लिए ही कमा रहा हूँ। तो कुरान कहता है नहीं वांग जी, तुम्हें अपने करियर के लिए कमाने चाहिए, मेरे लिए नहीं। ऐसे वो कहता है, बट वांग जी तो वांग जी था, वो अपने अंकल को समझाता है। उसके बाद सिग्नेचर करता है डॉक्यूमेंट पे। वो उसके बाद उसके अंकल जा चुके थे, विंग वहीं पे खड़ा था। विंग कहता है कि तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में थे, तुमने बताया नहीं? तो वांग जी कहता है बताने के लिए कुछ था ही नहीं, और बस उनका एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है। वो प्लेट्स है उनके पैरों में, दोनों पैरों में प्लेट्स डाली गई थी, वो ख़राब हो चुकी है, इसके कारण उन प्लेट्स को चेंज कराना है, तभी मेरे अंकल चल पाएंगे, क्योंकि उनके पैर ज़्यादातर फूल जाते थे इसलिए। तो विंग कहता है ओ ओके। तो वांग जी कहता है बट ये ऑपरेशन भी आपके कारण हो पाया, वरना मुझे लगा था 1 साल तो लग जाएगा, बट आपने पैसे दिए, इसके कारण ये ऑपरेशन हो पाया। तो विंग कहता है ओह अच्छा, तो मुझे अगर मांगते तो मैं तुम्हें दे देता। तो विंग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है बट नहीं, मैं ऐसे फ्री में किसी से पैसे नहीं लेता, जब तक काम नहीं करता तब तक। तो वांग जी बस विंग एक छोटी स्माइल करते हैं, समझ गया मैं। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है, बस ऐसे ही देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है आप जा सकते हो। तो विंग कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहूँगा। तो विंग कहता है ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है ऐसे ही, तुम्हारे अंकल का ऑपरेशन हो रहा है तो तुम्हारा सपोर्ट तो चाहिए होगा ना, इसलिए। तो वांग जी कहता है इतना कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, आप चिंता मत करिए। बट विंग कहता है नहीं मैं यहीं पे रुकूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम बैठ जाओ, ऐसे कहता है। देन विंग पूरे ऑपरेशन के वक्त पे वहीं पे रुकता है, और वांग जी जो था ना अपने अंकल के पास आकर बैठता है। तो विंग ऐसे होता है ना, खाने पीने की चीज़ें ला कर देना, वो सारी चीज़ें हमारा विंग करता है। देन उसके बाद वो घर में जाता है और नेक्स्ट डे वांग जी को आने के लिए मना कर देता है कि वो ना आए करके। एंड देन उस दिन विंग जस्ट फिर से वहाँ फ्लावर बुके लेके चला जाता है। कुरान जब विंग को देखता है तो वो पूछता है कि विंग मतलब ये वांग जी ये कौन है? तो वांग जी कहते हैं ये बॉस है करके उसके बताता है, जहाँ पे कुरान जो शुक्रिया करता है कि मेरे बच्चों को आपने वहाँ पे काम करने का मौका दिया, वो सारी चीज़ें बोलता है। देन उसके बाद वक्त का पहिया ऐसे फिर से घूमता है, जहाँ पे विंग रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती है ना हेल्थ के लिए लेके आना। जहाँ पे वांग जी को ये चीज़ अच्छी लग रही थी कि मतलब विंग का तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, वांग जी तो एक बस कलीग्स था, बट हमारा विंग वांग जी के मतलब अंकल के लिए कितनी सारी चीज़ें लेके आ रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर से बात करके जो ना वांग जी के अंकल को जो ना एक VIP रूम में भी शिफ्ट करवा दिया था, और सारा खर्च हमारा विंग उठाएगा ये भी कहा गया था। इसके बाद तो वांग जी भाई हद है, वांग जी ने कहा था कि नहीं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट विंग ने कहा था कि तुम मेरी मदद करते हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। बट वांग जी कहता है कि आप मुझे मदद करने के पैसे देते हो और आप बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो। तो विंग ने कहा था कि इसके बहाने तुम एक मुझे ट्रीट दे देना, ऐसे कहता है। जिसके बाद कुरान का जो रिकवरिंग मोड स्टार्ट हो चुका था, वांग जी वहीं पे रहता था। विंग ने उसे छुट्टी ही दे दी थी कह सकते हैं, क्योंकि विंग फैमिली मेम्बर तो विंग के पास ठीक से थे ही नहीं, तो उसे पता है खोने का दर्द क्या होता है। तो इसलिए विंग वांग जी को जितना हो सके स्पेस दे रहा था जब तक उसके अंकल ठीक नहीं हो जाते। फिर धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बढ़ता चला गया। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को, हाँ हमारा वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ देकर, मतलब होता है ना कि थोड़ा सा अट्रैक्ट फील करना, हमेशा विंग आता था कहीं कुछ नई चीज़ें लेकर। एंड विंग की बातें भी बहुत अच्छी होती थी, ऐसे नहीं गरीब इंसान है भाई, हम गरीब इंसान के साथ क्यों बैठे, गरीब इंसान को हम ये क्यों दे, क्या ये क्यों करें, उनके साथ बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे विंग के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। उसे बात करनी है मतलब करनी है, गरीब हो या अमीर हो, विंग का ऐसा था। और बस बात करता था, इंजॉय करता था। एंड देन वहाँ पे खाता भी था उन लोगों के साथ ही, मतलब नॉर्मल फूड भी विंग के लिए काफ़ी था, वो ऐसे एक्सपेंसिव फूड उसे खाना है ज़रूरी नहीं था।
बट डॉक्टर लोग विंग के अंकल की मतलब वांग जी के अंकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वांग जी जो था ना अब एक वीआईपी रूम में था, इसके कारण तो वांग जी को अच्छी फैसिलिटी मिल रही थी, इसलिए कुरान जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा था। दैन उसके बाद हमारा वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता है, जहाँ पे विंग कहता है ट्रीट दे दो, जिसके कारण वांग जी कहता है ठीक है आज मैं शाम को आपको ट्रीट दूंगा, आप मेरे घर आ जाइएगा। तो वांग जी ऐसे कहते विंग कहता क्या घर, तो विंग ऐसे कहते, तो वांग जी कहता है हाँ आप घर आ सकते हो। तो विंग जैसे कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद हमारा वांग जी अपने घर में जाता है, अपने अंकल तो हॉस्पिटल में ही थे, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से चलने तक टाइम लगने वाला था, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही थे। एंड देन उसके बाद पूरी तरह से रिकवर होने तक उनको वक्त लगने वाला था। तो वांग जी जो था ना वो विंग के साथ, हाँ मतलब विंग के साथ अब उसे आज डिनर करना था रात का, तो वांग जी घर में खाना बनाना स्टार्ट कर देता है, अच्छे से खाने को रेडी करता है, डेकोरेट करता है, एक टेबल को अच्छे से सजाता है। देन उसके बाद वो बस विंग को मैसेज कर देता है कि आपको कितना वक्त है, जहाँ पे विंग मैसेज का रिप्लाई देता है कि वो आधे घंटे में आ रहा है करके। वांग जी ने उसे एड्रेस सेंड कर दिया था। देन वांग जी भी अच्छे से रेडी हो जाता है, क्योंकि आज वो दोनों घर में अकेले रहने वाले थे, जहाँ पे वांग जी को जब रियलाइज़ होता है कि वो दोनों घर में अकेले होंगे, बट वांग जी कहता है वो इतना क्यों सोच रहा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ नॉर्मल ही तो है, ऐसे कहता है। जब विंग वहाँ पे आता है ना, तो वो वांग जी को देखता है, वांग जी अच्छे से अपने आप को रेडी करके वहाँ पे खड़ा था। विंग जिस वांग जी को देखता है, वांग जी जिस कहता है कि हेलो, विंग जिस कहता है कैसे हो। तो वांग जी कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो, हम तो पहले अभी कुछ टाइम पहले ही तो मिले थे ना। तो वांग जी और विंग एक दूसरे को देखकर एक स्माइल करते हैं, हाँ कुछ टाइम पहले ही तो मिले थे ना, और एक दूसरे से ये पूछ रहे, ये अजीब था। जिसके बाद वो खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग खाना खा रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कैसा लगा, तो विंग कहता बहुत टेस्टी है। वांग जी जस्ट कहते हैं थैंक यू, ऐसे कहते हैं। मतलब होता है ना कि बात करने के लिए उनके पास टॉपिक ही नहीं था, वो क्या बात करें उनको समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे हमारा विंग थोड़ा शर्मा मतलब होता ना कि थोड़ा घबरा रहा था, और वांगजीत भाई वो अजीब ही फील कर रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था, उसका दिल का धड़कन बहुत तेज़ था। विंग उसके सामने बैठा हुआ था, इतना हैंडसम पर्सनैलिटी उसके सामने बैठा हुआ था, इसलिए जहाँ पे विंग कहता वांग जी कहता हाँ, तो वांग जी ऐसे कहता, तो विंग कहता वो मुझे बस ये पूछना था कि तुम अभी क्या करने वाले हो फ्यूचर में। तो वांग जी कहता मतलब, तो विंग कहता अब देखो तुम 1 साल के बाद क्या करोगे, तुम्हारा काम ये ख़त्म हो जाएगा तो कोई ना कोई तो होगा ना। तो वांग जी कहता मुझे एक बैंड का मेंबर बनना है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा जी, तो कोशिश करूँगा कि मैं एक बैंड का मेंबर बन सकूँ, एंड देन उसके बाद अंकल के साथ एक अच्छी लाइफ बिताऊँगा। तो विंग ऐसे सुनता है, तो वांग जी से कहता ओ क्या तुमने शादी कर ली, मतलब शादी का कुछ प्लान नहीं है। तो वांग जी कहता मेरी उम्र ही क्या है, बस 18 साल का हूँ। तो विंग कहता अरे हाँ नहीं गर्लफ्रेंड का क्या प्लान है। तो वांग जी कहता गर्लफ्रेंड वो तो मैंने सोचा नहीं, मेरे पास इतने कोई पैसे नहीं है जो मैं गर्लफ्रेंड को हैंडल कर सकूँ, और आपकी कंडीशन को देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे उस लड़की ने पैसे इतने सारे पैसों के पीछे वो भाग कर चली गई, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी नहीं कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो, और अगर मेरा किसी से दिल जुड़ जाता है ना तो मैं उससे दूर नहीं हो पाऊँगा, इसलिए। तो विंग कहता हाँ तुमने ये बात तो सही कही है, ऐसे कहते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद हमारा विंग जैसे वांग जी के हाथ को पकड़ता है, एंड देन कहता है देखो, वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि थैंक यू सो मच। तो वांग जी कहता है कि किस लिए। तो विंग कहता है वो इसलिए कि तुमने मेरी मदद की उन फ़ोटोज़ खींचने में। पता है मैंने उन फ़ोटोज़ को सभी लोगों को, दोस्तों को दिखाया कि हम लोग कितने वक्त से साथ थे, बहुत सारी हमने जो तस्वीरें निकाली थी, तो उन लोगों को पक्का पूरी तरह से यकीन हो गया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो करके। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है, बट एक बार हमें एक शादी में जाना है। तो वांग जी कहते शादी। तो विंग कहता हाँ मेरे दोस्त की शादी है, तुम क्या मेरे साथ चलना चाहोगे। तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारा वांग जी विंग से शादी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है, और विंग आंसर देता है किसकी शादी है क्या है सब कुछ। वांग जी और विंग के बीच में ये बातें होती हैं। देन उसके बाद विंग उसे अपना ब्लैक कार्ड देते हो, कहते हैं एक अच्छा सा कोट मतलब एक सूट है ना अच्छे से ले लेना। तो वांग जी भी मान जाता है। देन उसके बाद वांग जी ऑफकोर्स उस दिन सूट लेता है, अच्छा वाला सूट लेता है। देन उसके बाद विंग ने जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, एंड उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के हैंड को होल्ड करके हुए उस वेडिंग हॉल में पहुंचते जहाँ पे शादी स्टार्ट हो चुकी थी। और वांग जी और विंग आकर चुपचाप से वहाँ पर बैठ जाते हैं, और वो शादी को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी और विंग ने अपने हाथ को होल्ड करके ही रखा था। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए, शादी को देखते हुए, हाँ कभी क्या हम लोगों की भी शादी होगी। तो वांग जी कहते हाँ क्या। तो विंग कहते कुछ नहीं वो गलती से निकल गया। तो वांग जी कहते हाँ। विंग कहता है कि वैसे वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तो वांग जी कहता है क्यों क्या। तो विंग जिस वांग जी को तरफ देखता है आंखों में आंखें डालकर, और कहता है मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तुम्हें कैसा लगता है। तो वांग जी कहता मुझे भी अच्छा लगता है। तो विंग कहता है
हाँ, तुम्हें भी अच्छा लगता है। तो वांग जी मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि क्या क्या हम दोनों रियल में डेट कर सकते हैं? तो वांग जी ये सुनने के बाद वो जस्ट विंग के हाथ से हाथ छुड़क के क्या? तो विंग कहता है हाँ, हम क्या रियल में डेट कर सकते हैं? तो वांग जी कहते ये क्या बोल रहे हो विंग तुम? तुम्हें पता है ना तुम कहाँ हो और मैं कहाँ? तो विंग ये सुनते तो वो वांग जी से कहता है वांग जी मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों के दिल की बात कर रहा हूँ। मतलब होता है ना एक दूसरे को वक्त दे देना। क्या तुम देना चाहोगी मुझे वक्त? क्या अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहोगे? प्लीज़ वांग जी। वांग जी बस विंग को देख रहा तो समझ में आया विंग ऐसा के ही क्यों रहा है उसे नहीं कहना चाहिए ना। वो वांग जी ये सोच रहा था, बट विंग उसे कहता है कि क्योंकि तुमने जो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया उस दिन मैंने तुम्हारे सामने सब कुछ खोल कर रख दिया। उसके बाद बस तुम्हें मैं अपने दोस्तों के सामने लेके चला गया। देन उसके बाद तुम्हारे साथ बहुत सारे वक्त गुजारा, बहुत ज़्यादा ही वक्त गुजारा, तुम्हारी फैमिली के साथ वक्त गुजारा। तो मुझे अच्छा लगा, हाँ मुझे अच्छा लगा तुम्हारे साथ वक्त गुजारना, तुम्हारे अंकल के साथ भी वक्त गुजारना, बातें करना, एक फैमिली टाइम का एहसास हुआ। हाँ मुझे अच्छा लगा वांग जी। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? रियल वाले, फेक नहीं। वांग जी बस विंग को देखती हूँ कहते विंग तुम समझ रहे हो ना, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूँ, कुछ भी नहीं है, और तुम मुझसे उम्मीद भी नहीं लगा पाओगे। तो वांग जी आजकल विंग कहता मुझे उम्मीद नहीं है और मुझे कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारा रखूँगा। तो वांग जी जस्ट विंग को कहते वट विंग, वो विंग कहता कि देखो मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे कहते हैं चलो हमें गिफ्ट देकर आ जाना चाहिए। इसके बाद वांग जी और विंग गिफ्ट देने के लिए वहाँ पे आ चुके थे और वांग जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें सोच रहा था। और वांग जी के दोस्त, विंग के दोस्त भी आते वांग जी के पास, उससे बातें करते और वांग जी भी उनके साथ अच्छे से प्यार से ही बातें करता। बट वांग जी के दिमाग से वो चीज़ जा कैसे सकती थी और नहीं जाती बहुत वक्त तक, ऐसे ही वो चलती रहती है बहुत टाइम तक। बट वांग जी घर में भी आ चुका था, उसके अंकल भी घर में आ चुका, डिस्चार्ज हो चुका था। वांग जी के अंकल बस धीरे धीरे जो ना लकड़ी के सहारे होता है ना वो चल रहे थे। देन विंग ने ही वो लकड़ी जो थी ना लाई थी, बैसाखी कहते उसे। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना विंग के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था। विंग 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 उसके दिमाग में घूम रहा था, विंग ने उसे ऐसा प्रपोज करना ही नहीं चाहिए था, क्यों ही किया? वांग जी के पास तो कुछ भी नहीं है विंग को देने के लिए, बट विंग ने फिर भी उसे प्रपोज किया, हाँ साथ देने के लिए। नहीं करना चाहिए था ना। विंग विंग कैसे ये सब सोच सकता है, कैसे ये सब कुछ कर सकता है? उसे नहीं करना चाहिए था विंग को। वांग जी ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था विंग ने उसे जो कहा। मतलब क्या पसंद आ रहा था उसे खुद नहीं पता था, बट विंग ने जो बोले गए, विंग के जो शब्द थे ना वो बार बार सोच रहा था कंटिन्यूसली, वो बस सोचता रहता है। हाँ वो पूरी रात सोचता रहता है, दिन हो जाता है वो सो ही नहीं पाता। मतलब सोचते सोचते ही रहो, दिन रात सोचते रहो। विंग ने आखिरकार उसे प्रपोज ही क्यों किया, करना ही नहीं चाहिए था विंग को प्रपोज। अब ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था, बट सुबह हो चुकी थी इन सोच के साथ। एंड देन कुरान को कुछ चीज़ चाहिए थे, इसलिए वांग जी को जब आवाज़ आती है कि वांग जी ऐसे वॉइस आती है, तब वांग जी जस्ट होश में आता है, क्योंकि वो रात भर बस सोच रहा था। वांग जी बस अपने आप को देखता है मिरर में, होता हाँ सुबह हो गई और मुझे पता ही नहीं चला, और क्या हो रहा है? वांग जी यही सोचते हैं। अंकल कहते हैं कि वांग जी, तब वांग जी नीचे हाँ अंकल क्या हुआ है? कुरान कहते अरे वो न्यूज़पेपर वाला आया था। तो वांग जी कहता ओके, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी बाहर चला जाता है। देन उनको जो वो पैसे देने के लिए आया था, क्योंकि वांग जी ने एक बार काम किया था उनके साथ, तो वांग जी के उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, तो वांग जी उनके पास से पैसे ले लेता है और वो कहता है कि थैंक यू, तुमने अपने अंदर पेशेंट रखा, जिसके कारण मैंने इतना तुम्हें 3-4 मंथ के बाद तुम्हारा पेमेंट दिया, बट फिर भी तुमने पेशेंट रखा। तो वांग जी जस्ट कहता है शुक्रिया, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी अंदर आते कहते हैं अंकल क्या आपको कुछ बनाकर खिला दूँ? तो कुरान कहता है हाँ ब्रेकफास्ट बना लो ना वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है। एंड वांग जी उसके बाद खाना वगैरह बनाने लगता है। एंड देन उसके बाद वो जो था ना वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। विंग के पास काम करने के लिए वो जाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वांग जी के मन में वो क्वेश्चन अभी भी था। क्लास अटेंड करता है, क्लास अटेंड होने के बाद वो सब कुछ करता है, क्लास करता है, सारी चीज़ें करता है, बट वांग जी के दिमाग से वो चीज़ जाएगी बिल्कुल भी नहीं चली जाती। वांग जी अपने क्लास में आता है जहाँ पे वो गिटार प्ले करता था, वो गिटार भी प्ले करता है, बट आज उसका ध्यान ही नहीं था। आखिर वांग जी ये तो विंग की हैसियत का है भी नहीं, वांग जी तो उसका सर्वेंट है, बट फिर भी विंग ने उसे प्रपोज क्यों किया? नहीं करना चाहिए ना, तो वांग जी के पास कुछ भी नहीं है। वांग जी को ऐसा ही लग रहा था, बट वांग जी को क्या पता, वांग जी के पास एक अच्छा प्यारा सा दिल है जो विंग को पसंद आ गया। वांग जी की हरकतें विंग को पसंद आई गई, वांग जी को नहीं लग रहा था ऐसा कुछ भी। बट धीरे धीरे वक्त, हाँ 2 दिन का वक्त गुजर जाता है।
जहाँ पे 2 दिन में हमारा वांग जी बिल्कुल भी विंग के घर में जाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो सोचने के चक्कर में वो सोता तक नहीं है। ऐसा होता है ना कि दिमाग में वो ख्याल बार बार घूमते रहे ना, तो हमारे वांग जी के साथ भी सेम वैसा ही हो रहा था। उसके दिमाग में वो ख्याल बार बार घूमते जा रहा था और वो कोई काम ही नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन वो सो भी नहीं पा रहा था। इसके कारण हमारा वांग जी सडनली जो बस था ना, वो बस में ही बेहोश हो जाता है। एंड बस में बेहोश होने के बाद कारण तो उसे पब्लिक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वांग जी के फ़ोन से कॉल किया जाता है। हाँ, कॉल किया जाता है। वहाँ पे विंग का नंबर था। हाँ, विंग और उसके अंकल का नंबर था, बट वांग जी ने बॉस और जो अंकल नाम से सेव किया था। तो वो जो डॉक्टर थे ना, अंकल को पहले कॉल करते हैं, बट अंकल का फ़ोन नहीं उठाते, इसलिए बॉस को कॉल किया जाता है और कहता है कि उनको बताया जाता है। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना, वो शॉक हो जाता है, क्या वांग जी और बस में बेहोश हो गया कैसे? और वांग जी की बातें सुनी बाद विंग जस्ट सडनली आ जाता है, क्योंकि वांग जी 2 दिनों से नहीं आया था। विंग ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो ना पेशेंट्स रखा था कि हाँ, वांग जी को जब आंसर देना होगा तब वो वांग जी उसके पास आएगा और तब दे देगा, ऐसे था इसलिए। तो अभी विंग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी को जो सीरीज लगाई गई थी, क्योंकि वांग जी मतलब सब कुछ टाइम से नहीं कर रहा था, वो सो भी नहीं रहा था, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही सो जाता है, मस्त घोड़े बसकर सो जाता है। और वांग जी को विंग को जब पता चलता है ना, विंग कहता क्या इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, थकावट ज़्यादा थी। तो विंग कहता हाँ, तुम ऐसा क्या कर रहे थे जो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, तुम थकावट थी, ऐसे विंग सोचता है। और वांग जी के पास वैसे ही रहता है, बस आराम से वो ऐसे ही वांग जी के पास रहता है। देन जब वांग जी को होश आता है ना, होश आने के बाद वांग जी जो था थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स एक लंबी सांस लेता है। देन उसके बाद वो उठकर बैठने वाला था कि तभी वो इधर उधर देखता है। देन उसको देखने के बाद वांग जी कहता है ये तो हॉस्पिटल लग रहा है, ऐसे कहते वांग जी अच्छे से देखता है और वो उठकर बैठ जाता है। तभी उसे जो ना अपना हाथ महसूस होता है, हाथ के ऊपर किसी का सर था वो महसूस होता है। तो वांग जी बस देखता है। देखने के बाद वो जिस शौक था, वहाँ पे विंग था जो उसके हाथ के ऊपर सर रखे हुए था और वांग जी उठकर बैठ चुका था। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे खिसक करता है और विंग को देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहता विंग तुम यहाँ और मैं, ऐसे कहता है। और वांग जी विंग को देखता है सोते हुए। विंग सोते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैंडसम नकचढ़ा इंसान, पर आज हैंडसम लग रहा था। तो वांग जी के फेस पे एक छोटी स्माइल आ जाती है और वांग जी विंग के बालों को ऐसे सहलाने के लिए हाथ घुसाता है कि विंग जैसे अपनी आंखें ओपन कर देता है। और वांग जी जो था ना, वो हाथ घुसा कर रखा था ना, वो जल्दी से खींच लेता है। जहाँ पे विंग कहता ओ तो तुम उठ गए, हाँ ठीक हो ना, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? तो वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ था? तो वांग जी ऐसे पूछते हैं। विंग कहते हैं तुम बस में बेहोश हो गए थे, तो बस के कंडक्टर ने तुम्हें यहाँ पे चिपका दिया है, मतलब हॉस्पिटल में घुसा दिया है, और फिर कॉल आया था तो मैं यहाँ पे आ गया। तो वांग जी कहते हैं माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम्हें डिस्टर्ब हो गया होगा। तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया था, तुम खाना वाना क्यों नहीं खा रहे थे? तो वांग जी कहते नहीं ऐसा तो नहीं है। विंग कहता डॉक्टर ने साफ साफ बताया है, कैल्शियम की कमी होने के कारण, नींद पूरी ना होने के कारण तुम बेहोश हो गए थे। तो वांग जी कहता वो बस ऐसे ही ऐसे वो कहता है, जिसके कारण हमारा विंग जो था ना, वो कहता कि चलो ठीक है, चलो हम कुछ खा लेते हैं। वांग जी कहते कोई बात नहीं मैं खा लूँगा। विंग कहता चलो भी हम बाहर जाकर कुछ खाते हैं, चलो तुम्हें डिस्चार्ज भी हो गया, ऐसे कहता है। और वांग जी के हैंड को पकड़ता है और उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद विंग वांग जी को कार में घुसाता है। देन उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आकर रुक जाते हैं, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे नहीं खाना है। विंग कहता है चुप रहो, चुपचाप से खाओ, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, तो वांग जी कहता है मैं रख सकता हूँ विंग, चिंता मत करो। विंग कहता है क्यों चिंता मत करूँ, हाँ चिंता करनी चाहिए मुझे, तुम्हारी सबसे ज़्यादा चिंता करूँगा ना, और किसकी कर सकता हूँ? तो वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है तो मेरी चिंता करके तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो विंग कहता कुछ ना मिले, ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अभी मेरे सर्वेंट हो, भूलो मत। तो वांग जी कहता तुमने तो कहा था कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे। हाँ, तो विंग कहता है हाँ कर दूंगा ना, पहले तुम अपना आंसर तो दो। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो विंग कहता तुम हाँ में आंसर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, तुम ना में आंसर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, समझे? तुम्हें 1 साल तक मेरे घर में काम करना ही होगा, मतलब करना ही होगा। विंग ऐसा कहता है। वांग जी कहता ये क्या बात हुई, मतलब मेरा आंसर हाँ में ही होना चाहिए, तुम तो यही मेरे को बोल रहे हो। तो विंग हंसते कहते मैं तो मजाक कर रहा था वांग जी, तुम कोई भी आंसर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर दे देना, ठीक है? तुम्हारा हाँ हो या ना हो सब कुछ चलेगा। बट विंग जस्ट उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है बट विंग मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, बताओ। विंग कहता है कि हाँ पता है मुझे, ज़रूरत नहीं है, तुम मिल जाओ वही काफ़ी है। तो वांग जी कहता है मेरे कारण तुम्हें नाम शोहरत कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे नाम और शोहरत की ज़रूरत है? बस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बस तुम्हारी, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो वांग जी ये सुनता है ना, तो वो विंग को देखता है, कहता है बट विंग अमीर लोग तो ज़्यादातर पैसों वाले इंसान को चुनते हैं, तुम मुझ जैसे गरीब इंसान को क्यों चुन रहे हो, जिसे हर वक्त
काम करना पड़ता है। विंग कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार गरीबी और अमीरी से नहीं होता है, इंसान से होता है, और तुम मेरे लिए एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ है। लानसान, आई लव यू। लानसान देखने लगता है। विंग की बातें ऑफकोर्स उसे दिल को छू रही है, और इतने दिनों तक, 2 दिनों तक वांग जी वहाँ पे गया नहीं, और विंग की हर बात कही हुई उसके दिमाग में थी। जहाँ पे लानसान कहता है अगर मैंने हाँ कहा तुमने छोड़ दिया तो, हाँ कोई और तुम्हें मुझसे भी अच्छा मिल गया तो विंग कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं, बस तुम अपने शब्दों से बता दो विंग कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। तो विंग कहता है हाँ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगी, कुछ भी गलत नहीं करूँगी, चिंता मत करो, तुम बस मेरे बारे में सोचो, तुम मेरे ऊपर यकीन करो, बाकी सब लोगों पे ऊपर यकीन करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें सबसे ज़्यादा मुझ पे यकीन करना चाहिए। तो विंग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है बट तुमने भी धोखा दे दिया। तो विंग कहता है मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी जिस कहता है देखो मैं तुम्हें अपना ट्रस्ट करके, विश्वास करके अपने दिल को तुम्हें दे रहा हूँ, खुद को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे भरोसे को मत तोड़ना, प्लीज़ मत तोड़ना विंग। विंग उसे देखता है, क्या क्या क्या। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। तो विंग कहता है हाँ सच में। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है बट तुम मुझसे तो प्यार नहीं करते हो ना। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो अपना प्यार महसूस करवाऊँगा, देख लेना तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं है विंग, मुझे भी तुमसे प्यार है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है करके, मुझे भी तुम पसंद हो, बस पसंद है। हाँ, जब तुमने माफ़ी मांगी थी उस दिन याद है, तुम्हारे दोस्तों ने जो भी किया तो उसके 2 दिन के बाद तुमने मुझसे माफ़ी मांगी थी, मतलब कुछ 15 दिन के बाद जो माफ़ी मांगी थी ना, उसके बाद से तुम मुझे पसंद हो। हाँ पसंद हो, तुमने गलतियाँ अपनी एक्सेप्ट की, अच्छा लगा था मुझे उस टाइम पे। तब से मुझे समझ में आया कि अमीर लोग जो माफ़ी नहीं मांगते गरीबों से, पर तुमने माफ़ी मांगी थी। हाँ। तो वांग जी कहता है थैंक यू मुझे एक मौका देने के लिए, तुम इतने अमीर होने के बावजूद। विंग कहता है अमीर और गरीबी बीच में मत लाओ, फिर से बता रहा हूँ, समझे? बस अपने बारे में सोचो और मेरे बारे में सोचो, हम दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये गरीबी और अमीरी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हम दोनों के लिए, ठीक है? तो विंग ये सब सुनता है ना, विंग ये सब बोलता है तो वांग जी कहता है ठीक है। जहाँ पे विंग जिस कहता है कि चलो खाना खाते हैं, देन उसके बाद वांग जी और विंग आराम से बैठ कर खाना खाते। खाना ख़त्म होने के बाद वांग जी और विंग अभी कार में थे, तभी विंग कहता है बट वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि अब हम साथ हैं ना। तो वांग जी विंग के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और कहता है कि हाँ ज़रूर हम साथ हैं, बट मैं ये कहूँगा कि हमें किसी को अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या करना चाहते हो? वांग जी कहता है जैसे थोड़ा तो मैं तुम्हारी बराबरी का हो पाऊँ। तो विंग कहता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी करोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम्हें मेरी बराबरी का होने की ज़रूरत नहीं है, समझे? तुम जैसे भी हो ठीक ही हो मेरे लिए। वांग जी कहता है हाँ बट फिर भी सोसाइटी का मुंह बंद करने के लिए मुझे ना कुछ करना तो होगा ना, वरना लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ पैसों के लिए शादी की है करके। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, हाँ शादी, ओह माय गॉड वांग जी तुमने तो बहुत लंबा प्लान कर दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, और वैसे तो हाँ शादी तो करनी है। ऐसे कहते वांग जी विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को चिढ़ा रहा था कि शादी तो करनी है, और वांग जी जैसे अपने फ्लो में जो उसने बोल दिया था उसके बारे में वो थोड़ा सा सोच रहा था और ब्लश करते जा रहा था। देन उसके बाद वांग जी और विंग कार में आराम से बैठे हुए थे और विंग कार चला रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग कहता विंग कहता है कि तो वांग जी कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है। विंग कहता है क्या गलत फहमी हो गई है? तो वांग जी कहता है उस रात को मैंने जो तुम्हें डांटा था ना, वो मुझे लगा कि तुम भी उन लोगों की जैसे हो। तो विंग कहता मतलब? तो वांग जी कहता मैं वेटर का काम करने के लिए वहाँ पे आया था उस पार्टी के अंदर, बट कुछ लोगों ने रूम में जो मुझे वेटर के काम करने के लिए बुलाया, एंड देन उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर बहुत गंदे गंदे कमेंट पास किए, मुझे अजीब तरह से टच करने की कोशिश की और कहा कि वो मुझे पैसे देंगे सोने के लिए, और हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं क्योंकि हम लोग रईस है, तुम गरीब हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें हमारे सामने अपनी बॉडी को शो कराना होगा। बहुत सारी चीज़ें बोली थी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उनके ऊपर चिल्ला कर जैसे बाहर निकल गया, और तुम मुझे तुम ऐसे मुझे थोड़ा सा टकरा कर जा रहे थे ना, इसलिए मुझे लगा कि तुम भी वही चाहते हो, इसलिए मैंने बस बोल दिया फ्लो में, ऐसा ही हुआ था। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, जो भी लोग हो कमीने कहीं के, बट यकीन मानो वांग जी मैं नहीं हूँ वैसा। तो विंग ऐसे कहता है ना, तो वांग जी जिस कहता है देन उसके बाद विंग वांग जी को उसके घर छोड़ देता है। देन विंग भी अपने घर चला जाता है। इसके बाद
वांग जी घर पे आकर बहुत खुश हो जाता है, अपने अंकल से भी बात करता है सारी। देन उसके अंकल भी बहुत खुश होते हैं हमारे वांग जी के लिए, जहाँ पे वांग जी अपने अंकल से कुछ भी छुपाता नहीं था। वो अंकल को डायरेक्टली बता देता है कि विंग ने उसे प्रपोज किया है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है करके। तो कुरान भी खुश था कि हाँ, विंग को उसने देखा है, विंग ने कैसे उसका ध्यान रखा है, सारी चीज़ों को देखा है हमारे कुरान ने, तो कुरान तो ऑफकोर्स मानेगा ही नहीं इन सारी चीज़ों के लिए। फिर ऐसे करके जो धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे से मिलते थे, बातें होती थी, घूमने जाते थे। एंड वांग जी विंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट सर्वेंट वाला, वो कैंसिल हो चुका था। अब तो मैरिज होएगी ना इन लोगों की, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा रीज़न हो जो इन ऐसे वांग जी को गिल्ट फील कराए या विंग को गिल्ट फील कराए। इसलिए उन लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया था दोनों ने। एंड देन मतलब फाड़ दिया था, कहेंगे फाड़ दिया कैलेंडर, ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जस्ट बाहर घूमने जाते, एक दूसरे से मिलते, टकराते। और वांग जी काम करता बाहर, जहाँ पे विंग ने उसे बताया था ऑनलाइन, मतलब होते ना बिजनेसमैन के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, कैसे कैसे काम किए जाते, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। तो विंग ने बस उसे आइडिया दिया और वांग जी ने उसे अपनाया। एंड वो दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। हाँ, अभी हम 7 सालों के बाद का सीन देखते हैं। हाँ, 7 सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कोर्ट में पूरी तरह से खड़ा था। ऑब्वियसली वो खड़ा था और उसके हाथ में जो था ना बहुत बड़ा बुके था, और वो इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार कर रहा था। तभी कोई इंसान दौड़ती हुई आया तो कहता, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लेट हो गया क्या। हाँ, तभी वांग जी टर्न होते कहता, आपको हमेशा लेट हो जाता है, आप ऐसे क्यों करते हो। तो विंग कहता कि क्या करूँ, हाँ आज का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही था, सच में मुझे लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी निकला था, बट ट्रैफिक ने मुझे सच में कैद करके रखा था। तो पता है मैंने कार को वहीं पे पार करके यहाँ पे भाग कर आ गया। तो वांग जी बस स्माइल करते कहता, ओह सच में। तो विंग कहता हाँ सच में। तो वांग जी कहता फिर चलिए। तो विंग कहता कि हाँ हाँ चलो। तो उसके बाद वांग जी और विंग अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद वो दोनों अपने टेबल पे जाकर बैठ जाते, जहाँ पे लिखा होता लान वांग जी। उस टेबल के ऊपर नाम था, विंग का भी था, विवुशियान ऐसे नाम था। देन उसके बाद जो सेरेमनी थी ना वो स्टार्ट हो चुकी थी, अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड देन वहाँ पे लान वांग जी का नाम अनाउंस किया जाता है, लान वांग जी। हाँ, ब्यूटिशियन मिस्टर लान वांग जी, जो ब्यूटिशियन के इंडस्ट्री में आकर उन्होंने 7 सालों में अपना नाम बनाया है। मिस्टर लान वांग जी, उनका ब्रांड लैन शिजू उनके ब्रांड का नाम है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है लोगों को गोरा बनाने के लिए, ऐसे बोला जाता है। देन उसके बाद लान वांग जी को स्टेज पे बुलाया जाता है। देन लान वांग जी स्टेज के ऊपर चला जाता है। देन उसके बाद लान वांग जी को वो जो अवार्ड था ना वो मिलता है, जहाँ पे विंग बहुत प्राउड फील कर रहा था। विंग तो तालियां बजा रहा था वांग जी के लिए बहुत अच्छे से, और वांग जी बस इस भीड़ में बस उसका ध्यान विंग की तरफ था, क्योंकि उसके वक्त में हर वक्त में हमारा विंग जो साथ था वांग जी के लिए, जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करते कहता है आज ना ऑफकोर्स ये चीज़ें मेरी अकेली की नहीं है, मेरी उसने मदद की है। इसलिए मैं हमेशा से सोचती हुआ आया था कि अमीर लोग होते हैं ना, बस फ़ायदा उठाना जानते हैं, बस पैसों का रोब दिखाना जानते हैं। मैंने उसे भी वही समझा था, बट वो वैसा नहीं निकला। उसने वादा किया था कि वो हरदम मेरे साथ रहेगा, और आज भी वो मेरे साथ है। मेरा प्यार विवुशियान कम ऑन द स्टेज। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता, तो वांग जी कहता है आ जाओ ना, ऐसे कहता है। मुझे पता है कि तुमने बहुत बार स्टेज पे आए हो, बट आज मेरे साथ स्टेज को शेयर करो ना, आ जाओ ना माय लव, ऐसे ही जो ना वांग जी कहता है, जिस कारण सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और विंग की लाइफ ऊपर फोकस आता है, जहाँ पे विंग उठ जाता है, उठते हुए जस्ट वांग जी के पास आता है। देन कहता है कि मेरा नाम लेने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, तो वांग जी कहता है आज जो कुछ भी हूँ बस तुम्हारे कारण हूँ विंग, तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं पहुँच सकता था। थैंक यू सो मच विंग। विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ आई ऑल्सो थैंक यू कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, कैसे भी हो आए तो सही, गाली देकर ही सही, ऐसे विंग कहता है और हंसने लगता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जस्ट सबके सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द शादी होने वाली है, तो आप सब लोगों को इनवाइट करते हैं करके, जहाँ पे सारे लोग क्लैपिंग करते हैं। देन उसके बाद हमारे वांग जी और विंग अभी कार में थे, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के हैंड को होल्ड करे हुए था। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता है चलो चलते हैं अंकल के पास। तो विंग कहता है हाँ हाँ चलो चलते हैं। देन उसके बाद विंग कार चलाने के लिए कह देता है, ड्राइवर चलाना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद वो लोग घर पे आ चुके थे। हाँ, अब एक छोटा सा घर नहीं था हमारे वांग जी का, एक बड़ा सा मेंशन था, उस घर में आ चुके थे, जहाँ पे कुरैन जो था ना अपने मैगज़ीन को पढ़ रहा था। हाँ, वांग जी की कुछ नई नई चीज़ें आती रहती थी, वांग जी के न्यू प्रोजेक्ट मतलब ना प्रोडक्ट होते हैं ना वो लॉन्च होते थे, उसके बारे में रिव्यू आता था वांग जी के कुछ तस्वीरें भी आते थे। तो कुरैन उन सारी चीज़ों को देखता रहता था। वांग जी आते कहते अंकल, जहाँ पे कुरैन कहता है वांग जी तुम आ गए, जहाँ पे कुरैन उठने वाला था, बट वांग जी कहते कोई ज़रूरत नहीं अंकल आप बैठ जाइए, ऐसे कहते हैं। देन
तो वांग जी कहते देखिए अंकल ये प्राइज़ मैंने जीत लिया। तो कुरैन बस स्माइल करते हुए कहता है मुझे उम्मीद थी तुम जीतोगे ही वांग जी, बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा ही। और विंग विंग कहता है हाँ। तो कुरैन कहता है अब तो उसने सब कुछ हासिल कर लिया, तुम्हें हासिल करना बाकी है। तो विंग कहता है हाँ वो भी हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, अब हम शादी करेंगे है ना वांग जी। वांग जी कहता है हाँ अंकल शादी करेंगे। कुरैन कहता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, शुक्रिया विंग मेरे वांग जी की लाइफ में आने के लिए। विंग कहता है नहीं नहीं अंकल आपकी गलत फहमी है, वांग जी का शुक्रिया कि वो मेरे लाइफ में आया। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ ठीक है, अब ये मत बोलना कि गाली देकर भी आया हो तो फिर भी चलेगा। तो विंग हंसने लगता है। देन उसके बाद इन लोगों के बीच में ऐसी ये बातें होती है। और उसके बाद हम शादी वाले दिन को देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो अच्छे से रेडी था ब्लैक कलर के कोट में पूरी तरह से, उसकी आंखें पूरी डार्क थी। इस चीज़ का उसने कब से इंतज़ार किया था, इस शादी का कब से इंतज़ार किया था हमारे विंग ने। देन उसके बाद अब वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी भी पूरी रेडी हो चुका था, कुरैन के हाथ को पकड़ता है और स्टेज की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। विंग भी स्टेज पे खड़ा था। धीरे धीरे वांग जी आता है तो हमारा विंग हाथ बढ़ाता है, वांग जी को लेता है स्टेज पे एंड देन प्रिस्ट का जो काम था वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। देन आखिर में उन दोनों को एक दूसरे को किस करके इस शादी को सील करने के लिए कहा जाता है। एंड देन वांग जी और विंग अब इस टाइम पे अपने साथ एक दूसरे के साथ किस को शेयर करते हैं। देन उसके बाद उन दोनों की शादी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। हमारा विंग तो बहुत खुश था, यहाँ तक कि वांग जी भी बहुत खुश था। उसने जैसे सोचा था कि अमीर लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, विंग वैसा नहीं निकला, बिल्कुल भी नहीं। वादों को उसने निभाया, आखिर तक निभाया, वांग जी को जहाँ पहुँचना था उसने पहुँचाया, सारी चीज़ें की, इसलिए वो खुश था। और ऑफकोर्स वांग जी का जो म्यूजिशियन बनने का जो सपना था ना, वो सपना नहीं रहा, वो बस अब विंग के लिए म्यूजिशियन बनना चाहता है, मतलब विंग के सामने ही वो प्ले करना चाहता है। दुनिया के सामने प्ले करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए बस वो विंग के सामने म्यूज़िक गिटार प्ले करता है बस। एंड देन हमारा विंग और वांग जी दोनों इसी शादी के साथ, खुशी के पलों के साथ इस स्टोरी की मैं हैप्पी एंडिंग करती हूँ गाइस। ओके क्योंकि शांगवान स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा सोच ही नहीं पाती हूँ, तो मुझे समझ में ही नहीं आता, तो इसलिए बट मैंने कोशिश की है इस स्टोरी को अच्छा बनाने की। आप लोग बताइए कि कैसे लगी, तो जैसे भी लगी हो, क्योंकि मैं शांगवान स्टोरी हमेशा शेयर नहीं करती हूँ यू नो ना, बट आज की है क्योंकि बहुत मतलब हमेशा से मैं वांगशा नहीं शेयर करती हूँ। एक तो शांगवान शेयर करना था और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं मुझे शांगवान शेयर करो, तो इसलिए लेके आई हूँ। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी। तो ओके बाय।